ज्योति चमका मुझ में, जाग उठूं मैं चलने पाऊं। ज्योति चमका मुझ में, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। कभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष ढूंढे। होरी दला बला बला बसा बला बसा बला 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 बा। हो बरोबर 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 यारा सन्ना नोडा तला ला 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 ला। हो सादा ला बा सादा ला बा सादा ला बा सादा ला बा सादा ला बा। हो बरोबर 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 यारा सोका माता टल्ला मा काका काका। हो पारे सना ना 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 ना। ला 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 यारा सप्पा कोटा ना 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 ना। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, rida la 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 la. Ira sa 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 sa. Oh, barabar 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 barabar. Rida la ba la ba la ba la ba saka raka raka raka. Oh, barabar 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 rida la ba la ba la ba. Oh, barabar 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 barabar. Rika saka raka 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 raka. Ori bala 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 bala. Una sana na 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 na. आइए पवित्र आत्मा। रिदा ला बला बला बला। Thank you, 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 Holy Spirit, thank you, thank you, thank you. Oh, rida la ba la ba la ba la ba la ba 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 ba. Oh, barabar 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 barabar. Rika saka raka raka raka. Oh, barabar 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 barabar. Rida la ba la ba la ba. Oh, la 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 la. Oh, rika saka raka raka raka. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया। रिका सका रका 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 रका। बराबर 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 बराबर। तो लिखा रखा 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 रखा। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी हालेलुया। जिनको भी शरीर के इस समय दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, यीशु के नाम से हर एक दर्द में डांटता हूँ। कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, वो भयानक भयानक दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, जा रहा है। ले लो, चंगाई को ले लो, यीशु के नाम से रिसीव करो। आपका दर्द जा रहा है, जिस दर्द से आप बहुत परेशान हो चुके थे, वो दर्द आपको छोड़ रहा है। आप विश्वास कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, कुछ मत सोचिए। आमीन बोलने के बाद आपको पता चल जाएगा आपका दर्द गायब हो चुका है, गायब हो चुका है। रीता अल्लाह विश्वास कीजिए, जैसा आमीन बोला जाएगा उसके बाद आप चंगे हो चुके हैं दर्द से। यीशु के नाम से आपके शरीर में जलन हो रहा हो, वो जा रहा है, वो जा रहा है। आपके दिमाग में जो भी टेंशन, जो भी बेचैनी है, जो भी डिप्रेशन, जो भी घबराहट है, जो भी तकलीफ है, आप फ्री हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो। विश्वास कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, आंखों को ना खोलिए, केवल प्रार्थना सुनिए। और प्रार्थना सुनने के बाद आपको फ्री हो जाओगे। यीशु के नाम से फ्री हो रहा हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे। यीशु के नाम के लोग आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम से आजाद हो रहे हैं। डिप्रेशन जा रहा है, निराशा जा रहा है यीशु के नाम से। एक शांति आ रही है आपके दिल में, एक शांति आ रही, एक शांति आ रही है। मैं आपके हाथों में सौंपता आपके प्रिय लोगों को जी, यीशु के नाम से सभी लोग को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। आज के मीटिंग को आपके हाथ सौंपते को जी, आज के मीटिंग में संग और साथ रहिए को जी, आपको उपस्थिति शुरू से लेकर अब तक बने रहे को जी, बात करने पाए पूजी। कई लोग आशीष पाने पाए की मीटिंग के द्वारा पूजे, हालेलुया। इनका विश्वास को बढ़ाइए पूजी, इनका विश्वास बढ़ने पाए पूजी, हालेलुया। जो भी विश्वास कर रिसीव करते वो चंगाई पाए, यीशु के नाम से आशीष पाए, छुटकारा पाए, यीशु के इनके विश्वास को बढ़ा पूजी। कई साथ अपने माओ में रखिए प्रभु, ज्यादा ज्यादा लोग आ सके प्रभु, जितने लोग तो पहुंचता है प्रभु लिंक, वे लोग आने पाए प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लोगों को भेजिए, लोगों को भेजिए। कोई तो मैं एक एक लोग को आपके हाथ सौंपता पूजी, शुरू से लेकर अंत तक हमारे संग और साथ रहिए पूजी। कोई व्यक्ति पूजी मीटिंग छोड़ के जाने ना पाए पूजी, लोगों को बांधे रहिए, लोगों को बात कीजिए पूजी। एक एक चीजों का आपके हाथ सौंपती है। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ठीक है प्रिय, अपने शरीर को चेक कर लीजिए और फटाफट कीजिए 2 मिनट में, ताकि मैं आप तैयारी कर दूं। आप लोग अपने आप को चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप लोग बताइए। अपने आप को चेक कर लीजिए, फिर गवाहियों को लिखिएगा। आपने प्रेयर को रिसीव किया है तो आपको जो भी चंगाई छुटकारा महसूस हुआ आप जरूर बता सकते हैं। जिन लोगों ने प्रेयर को रिसीव किया और आपके जीवन में चंगाई छुटकारा है तो आप लोग बता सकते हैं इस वक्त पे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने चंगाई छुटकारा महसूस हुआ जिसको भी आप लोग लिख दीजिए। नए लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक मिनट देखूंगा। 1 मिनट देखेंगे। 1 मिनट के बाद वो चालू करूंगा वो से। नहीं, लोग ध्यान नहीं देते है ना, इसीलिए तो बड़ा प्रॉब्लम होता है इनके साथ। रिसीव नहीं कर पाते ना, ध्यान से सुनते करेंगे जब ध्यान। हम्म। प्रार्थना करवाने से थोड़ी होता, प्रार्थना को ग्रहण करना है, बात को मानना है। कहाँ से गवाही आएगा? कुछ भी करे लोग मानते नहीं है ना, इसीलिए उनके पास कुछ गवाही नहीं आता है। इज्जत से निवेदन डालने आता है बराबर। ओके ओके, वचन देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे रूत की किताब, है ना, 6 से लेके 18 तक देखेंगे। एक अध्याय, एक अध्याय का 6 से 18। ठीक है। जब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन बहुत सुंदर प्रियो, है ना। ये वचन को ध्यान से सुनिए, प्रभु आप लोगों को ब्लेस करेगा। आप लोगों को आशीष पाना है तो वचन को सुनना पड़ेगा। ये कहानी, ये घटना सच्ची घटना सास और बहू की, है ना। ऐसा स्थिति में बहू बहकी नहीं, सास ने किसी जमाने में गलती की। प्रियो याद रखिए कि हम तकलीफ में तब पड़ते हैं जब हम गलती करते हैं। उसकी सास ने सोचा कि कुछ होगा नहीं, वो गलती कर बैठी। हम उसके गलतियों को पहले हम एक करते हैं, है ना। पहला पक्ष, हम जिन दिनों न्यायी राज्य करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ गया,
तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने चला गया। अब पता चल रहा है कि वो जहां देश में रहते, आशीष जगह में रहते थे, गलती से थोड़ा सा अकल आ गया, उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया, सीधा उस देश को चला गया जिसको परमेश्वर एक श्रापित देश बोलता है, जिस देश को पसंद करता नहीं है, जिस देश से कोई रिश्ता नाता मत रखो, वो देश को चला गया। लोग कहते हैं कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, प्रभु की संगीति से दूर हो जाऊं, लेकिन बदले प्रभु आशीष दे, ऐसा नहीं होता है प्रियो। ये अध्याय मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि प्रभु से दूर होने से क्या नुकसान है, प्रभु के करीब आने से क्या फायदा है। इनको लगा कि वहां बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। सोचे कि उस जगह पे चल देते हैं, है ना, ये बैतलहम, ये प्रभु का वायदा का देश को छोड़ के नाम का देश को चले जा रहे हो, लालच के चक्कर में धोखा दे देना, थोड़ा सा वर्तमान का फायदा, भविष्य का नुकसान, 2 दिन का फायदा के लिए जिंदगी भर का रोना कबूल है। अरे इसने वो सोचा कि हमको या दुख हो रहा है यहाँ, तो वैसा अच्छा रहेगा, 2 दिन वहां अच्छा लगा, बाद में ऐसा तकलीफ आया पूछो मत, है ना। वहां जाके तो रह लिए, उस समय ठीक लगा, उसके बाद क्या हुआ, उस पुरुष का नाम एरमी मिलेकर उसकी पत्नी का नाम नोमी, उसके 2 बेटे का नाम मालोन और कियोन थे। ये प्रति यहूदा बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब में थे, आकर वहां थे। नोमी का पति एलीम मर गया और नोमी उसके 2 पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री ब्याह ली। स्त्री का नाम ओर्पा, दूसरी का नाम रूथ था। फिर वह कोई 10 वर्ष रहे, जब मालोन और कियोन दोनों मर गए, नोमी के दोनों पुत्र और पत्नी वंचित हो गए। देखिए वहां गए, पूरा परिवार के साथ गई वो, है ना, नौमी परिवार के साथ गई, लेकिन सोचो 3 व्यक्ति मर गए, उसके 2 बेटे मर गए, पति मर गया, लगा कि वहां अच्छा नहीं, कितना नुकसान हो गया। जो स्थिति वहां तो कई गुना बिगड़ गया। आप लोगों को प्रियो मैं ये वचन सिखाना चाहता हूं, जो दिखता है अच्छा है उसके चक्कर में मत रहो। प्रभु से दूर जाना अच्छा लगे मत जाओ, बाद में नुकसान दिखता है। ये मीटिंग बोर है, ये भी तो आशीषित जगह में रह रहे थे, चले गए थोड़ा देर के चक्कर में, हो गया ना नुकसान। इसलिए प्रियो गलती मत करो। परमेश्वर चेक करना चाहते हैं कि आप कितने वफादार हो। अगर आप ये सब चीजों में स्थिर है, अगर मान लो उस दुख का जगह में ये लोग स्थिर होते, कितना आशीषित होते, उनके बच्चे नहीं मरते, पति नहीं मरता। हालत बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब हो गया है। सोचो कितना बेकार हो चुका है उसका लाइफ प्रभु से दूर जाने के बाद। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, जब आपको प्रभु ब्लेस दिया है तो आप उसको धन्यवाद दीजिए, विश्वास योग्यता दिखाइए। प्रभु जब इनको ब्लेस किया है ना, फिर भी ये लोग गलती किए, कितना स्थिति बेकार हो गया। आप भी अगर ऐसा करते, प्रभु आपको चंगा किया, लेकिन आप प्रभु का शुक्र गुजार करने के बजाय प्रभु से दूर भग गए, तो फिर आपका हालत यही होने जा रहा है, भिखारी का हालत। कितना हालत खराब हो गए पूछो मत, क्यों? उन्होंने प्रभु को धोखा दिया। वही गलती आप करते हैं तो आप भी भुगतेंगे। अगर आपको आशीष मिला तो 2 दिन रहे, उसका तकलीफ आना ही है। ये दुनिया है दुख से भरा हुआ, ये दुनिया में कोई भी परमानेंट चीज नहीं। आप जो बोगे वो काटोगे, धोखा बोगे धोखा काटोगे, है ना। जैसा बढ़ता विश्वास करोगे विश्वास देखोगे। परमेश्वर विश्वास देखता है। आप परमेश्वर को तकलीफ दिखाते, कम से कम विश्वास तो दिखाओ। लोगों को कहता हूं विश्वास करो, प्रॉब्लम डालते रहेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे, क्या मतलब? अगर आपने विश्वास नहीं किया तो प्रभु आपके ऊपर दया नहीं करेगा। जब बोला जाता है विश्वास करो तो विश्वास करो। आसान काम आप लोग सोचते कोई ताकत लगाने, कुछ नहीं, भूल जाना है परिस्थिति को। विश्वास का मतलब जो होता है कि आप लोग जो समस्या, जो प्रॉब्लम, उसको भूल जाओ और ये विश्वास को प्रभु इसको जरूर चंगा करेगा, ठीक होने का उम्मीद रखो, इसको तो विश्वास बोलते हो। प्रभु मेरे को ठीक करने जा रहा है, सही टाइम में ठीक होऊंगा, ठीक होंगे, वो टाइम को इंतजार करो, सही टाइम में हो जाओगे। इसी को तो विश्वास बोला जाता है। विश्वास करो बोलने से आप लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम, कब प्रभु मुझे जल्दी दो, ये विश्वास नहीं है। अरे जब आपको कंफर्मेशन मिल गया, आशीष मिलेगा, तो देने जा रहे हैं बोलो ना। दे रहा है बोलना मतलब शक को दर्शाता है। आपको पता चल गया कि जॉब मिलने वाला है, इसके बाद भी बोलोगे बस जॉब मिल जाए तो अच्छा, मतलब शक है, मिल जाए तो। ऐसा सेंटेंस यूज मत कीजिए।
आपको लगता है कंफर्म है तो कंफर्म है, जब कंफर्म होने के बाद आप शक करते हैं, आप बेवकूफी है आपका। प्रभु मुझे चंगा करेगा, फील हो गया, प्रभु चंगा करो, ऐसा मत करो, ये शक है। जब आपको कंफर्मेशन हो गया है, मेरे घर के लोग प्रभु आशीष देने जा रहा है, आमीन प्रभु मेरे को लग रहा है आशीष देने जा रहे हो, प्रभु आशीष कब दोगे, ये सही नहीं है ना। ऐसा गलत जबान इस्तेमाल मत करना, ये शक का जबान है। जब आपको कंफर्म हो चुका प्रभु मेरे जीवन कुछ बड़ा करने जा रहा है, तो शक का प्रयोग मत कीजिए। यदि आप संदेह करोगे तो आपका ही नुकसान है, प्रभु का क्या बिगड़ेगा। बोलेगा प्रभु मैंने तो बोला था विश्वास, तूने शक किया, मैं क्यों दूं। आप मौका क्यों देते हो आशीष रोकने का, शक क्यों करते हो। सबसे बड़ा दुश्मन कोई ना, आप खुद हो। गलत जबान इस्तेमाल करते हो, गलत बात बोलते हो, मिलने वाला चीज को शक की नजर से देखते हो। क्या मिल सकता है कंफर्म चीजों को, क्या मुझे मिल सकता है 100 पर मैं चंगा हो जाऊंगा, ये विश्वास आपके अंदर उठाते, क्या मैं चंगा हो सकता हूं, ये डाउट है। प्रभु बस मुझे कैसी भी करके चंगा कर दो, ये भी डाउट है। प्रभु आप मुझे चंगा करोगे, आपके ऊपर मेरा विश्वास, मैं आपका इंतजार करूं समय का, ये होता है विश्वास। आप लोग शक में आशीष ढूंढ रहे हो ना, शक में कुछ नहीं मिलता, शक में निराशा है, दर्द है, तकलीफ है। ऐसा सोच को बदलिए, ऐसा सोच है आप रोते रहोगे, बड़े तकलीफ से मिलेगा, मिलना भी है तो आप जल्दी नहीं पा सकते हो। प्रभु दया किया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विश्वास से तो हासिल कर ही नहीं पाओगे, ऐसा शब्द इस्तेमाल करोगे तो। अपने सोच को बदलो, शब्दों को बदलो। आप लोग अपने शब्द को नहीं बदलते, कितने बार मैंने समझाया। कुछ लोगों तो वैसी का वैसी है, 4-5 माह पहले, 6 माह पहले जैसे थे वही दिखते हैं कुछ लोग। कहां से आशीष हो गए। आशीष आपके सोच में है, आपके जबान में, आसमान से गिरेगा नहीं, आता हुआ दिखेगा नहीं। सोच बदलो, जबान बदलो, देखने का नजरिया बदलो, आशीष आपके साथ है। आप लोग ना विश्वास करोगे जब मानोगे। आशीष तब आता है जब आप प्रभु की सुनोगे, प्रभु की मानोगे। प्रभु का वचन नहीं सुनना है, प्रभु के साथ नहीं बैठने, बदले में आशीष ऐसा नहीं होता है प्रियो। प्रभु तब ब्लेस करता है जब आप उसके पास आओगे। शुरू से लेके हर चीज लिखा है, बाइबल तो पढ़ना ही, तो कहानी कहां समझ आएगा, घटना कहां समझ में आएगा। जिनको भी ब्लेस किया, जिनको भी ऊंचा किया, उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को दुख दिया नहीं लिखा है कहीं, परमेश्वर को खुश किया। उस पर विश्वास करना मतलब क्या होता है, चंगा पाना नहीं होता है, उसको खुश करना होता है, प्रसन्न करना होता है। मैं विश्वास करता हूं, अरे दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास, क्या मतलब ऐसा विश्वास का। अगर आप उसको प्रसन्न करते हैं तो रियल विश्वास है ना। ये क्या विश्वास है। शैतान को भी ये हाल, शैतान जैसा काम करे कुछ नहीं मिलने वाला है प्रियो। विश्वास करना है मतलब प्रभु के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। ओके, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वचन को ध्यान से सुनिए। अगला पार्ट इसमें इधर आता पीछे ले गया था। तब वह मोआब देश यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोग शुद्धि ले, उन्हें भोजन और शुद्धि है, उस देश से अपने दोनों बहू समेत लौट जाने को चली। अतः अपनी दोनों बहू समेत उस स्थान में रहती थी और उन्होंने यहूदा के देश के लौटने का मार्ग लिया। यहूदा की जहां से किसी जमाने में आए तो वहां जाने का सोचा, है ना। अतः अपनी दोनों बहू समेत इस स्थान से जहां रहती थी निकली, उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। ओके, ध्यान पढ़ते जाए, सुनते जाइए। तब नोमी ने अपने दोनों बहू से कहा, तू अपने मायके को लौट जाओ, जैसा तूने उनसे जो मर गए हैं वैसे प्रीति की है, वैसे यहोवा तुम पर कृपा करे। बोले उनके अब हस्बैंड तो मर गए, उनके पति मर गए हैं, अब कह रही है मेरे साथ बूढ़ी के साथ रहोगे क्या मिलेगा, तुम वापस चले जाओ, तुम वापस चले जाओ। उनको बोलो ऑफर दे दी, चले जाओ, मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते। तो लोग जवान थे, है ना, सब कुछ फिर से आप जी लो अपनी जिंदगी, तुम लोग जा सकते हो, मैं कुछ कर नहीं सकती, है ना, लौट जाओ, प्रभु तुमको ब्लेस करेगा। जैसे तुमने उनसे मर गए तो तेरे को यह तुम कृपा करे, अरे ऐसा करे तुम फिर अपने अपने पति घर में विश्राम पाओ। तब नोमी उनको चूमा वे चिल्लाकर रोने लगी, है ना। तो वचन को धीरे से सुनते जाइए और उसे कभी से हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी। अब उसके बाद आता है, पर नोमी ने कहा, है ना, नोमी ने कहा, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, क्योंकि मेरे संग चलोगे, क्या मेरी कोख में पुत्र है जो तुम्हारे पति हो। कह रहे मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं, कोई मतलब नहीं मेरे पास रहने का, चले जाओ। इस पॉइंटों को समझिए
कि एक जमाने में उसको कितना आशीष था, एक टाइम आया कितना परिस्थिति बदल गया, उसकी बहू लोग विधवा हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, है ना। सजा सोचते हो कि आपको तुरंत मिलेगा, समय लगता है हर चीज का, एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे 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 मामला बिगड़ता है, धीरे धीरे तकलीफ आता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है ना, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। लोग सोचते हैं अरे गलत होता तो मैं अभी मेरा नुकसान हो गया होता, मैं गलत नहीं हूं ना, इसलिए तो ऐसा हुआ। धीरे धीरे ऐसा सब कुछ खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए प्रियो, सतर्क रहें, सावधान रहें, इतना नुकसान हो जाता है पता नहीं चलता है। इसको भी देखो, 2 दिन अच्छा से रहा, सब कुछ अच्छा चला, ऐसा गड़बड़ हुआ पता नहीं, पति मर गया, बेटे मर गए, है कि नहीं, तीनों विधवा हो गए। अब क्या करेगी, अब सोचे जहां से आई थी वापस चला जाना ठीक है, मेरे पूर्वजों का देश जाना ठीक है, वो सोच रही है। हम सोचते हैं कि आशीष यहाँ है, लेकिन आशीष है नहीं। शैतान धोखेबाज आपको बहकाएगा, गुमराह करेगा कि यहाँ चलो, यहाँ आशीष, वहां जाओ, यहाँ आशीष है। एक क्षण आशीष नहीं है, आशीष वहां जहाँ प्रभु है, जहाँ प्रभु नहीं है वहां आशीष नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में आशीष है, प्रभु के बाहर नहीं है आशीष। आप लोग प्रार्थना द्वारा मीटिंग संगति को छोड़ते हो, आशीष नहीं है वो। अगर आप मीटिंग में जुड़ते हो तो आशीष है। इसलिए याद रखो, जहां प्रभु है वहां आशीष, जहां प्रभु नहीं वहां आशीष नहीं है। इन लोगों ने गलतफहमी में रहा 2 दिन। अरे गवाही याद आता है प्रियो, एक व्यक्ति था, बताया होगा, सुने होंगे, डायमंड व्यापारी था और बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ कि क्या उसके कुछ मित्र लोग आए, उसके बाद बोले कि यार तू संडे के दिन क्यों दुकान खोलता है, उसी दिन तो असली बिजनेस होता है। और बोल नहीं मैं चल जाता हूँ ये वो। अरे एक दिन तो करके देख, एक बार तो करके देख, उसके बाद तू चल देना, हम लोग गलत बोल रहे हैं तो, है ना, दोबारा मत खोला। ठीक है, तुम बोलते तुम्हारे दिल रखने के लिए मैं आज दुकान खोल लेता हूँ, क्या होता है। उस दिन इतना उसका हफ्ते भर पे सबसे ज्यादा बिक्री हुआ, वो बहुत ज्यादा कमाया। बोलता अरे मैं तो इतना तो 6 दिन नहीं कमा, पूरा 6 दिन का कमा 1 दिन में हो गया। अरे मैं क्यों संडे के दिन बंद करता हूँ, क्यों चल जाता हूँ। ऐसा करता हूं कि आज के दिन मैं क्या बोलते, 1 हफ्ता छोड़ के देखता हूं क्या होता है। 1 हफ्ता छोड़ा, अरे और कमाई हुआ, अरे मजा आ गया, चल एक दिन और करता हूं, अब 1 माह में 1 बार जाऊंगा। फिर उसके बाद करते कर क्या जाते रहोगे, इतना कमाई चल जाना मतलब मेरा नुकसान है। करते 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 पूरा ही प्रभु से दूर हो गया। उसके बाद एक दिन आया, कोई व्यक्ति आया उसको दुकान, बोला तेरे दुकान का सबसे कीमती चीज है ना, गहना दे, मेरे को खरीदना है। मन मन में इतना खुश हुआ कि आज तो मेरा निकल पड़ी, सबसे महंगा ले रहा है। जो गहना को उसने लिया, जो गहना को बेचने जा रहा है वो सबसे महंगा, उसके लिए उसने कई लोन लिया था कि अगर ये बिक गया सबसे धनी हो जाऊंगा, बहुत धनी हो जाऊंगा, बहुत पैसा निकल जाएगा मेरा। मन मन में खुश हो रहा है, बढ़िया लेके आया। वो व्यक्ति क्या किया, तुरंत गन निकाला, बोला कि इसको दे, मैं तुझे मार डालूंगा। क्या कर रहा था, डर के मारे उसने उसको गहना को दिया। उसके बाद वो चला गया लेके। कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति आत्महत्या, सुसाइड करके मर गया। क्यों, इतना महंगा था, इसके लिए उसने कई कर्जा लिया था। लोग कर्जा वाले परेशान करने लगे, ये वो होने लगा, वो मर गया। सोचो, धीरे धीरे सब कुछ होता है, उसके बाद वो मर गया। क्या काम आया उसका पैसा, उसने प्रभु को धोखा दिया, खुद धोखा खाया। इसलिए प्रिय, मैं आप लोग समझाना चाहता हूं कि आप प्रभु को धोखा मत दीजिए। अगर आप धोखा दोगे तो आप भी धोखा खाओगे। उसने धोखा दिया, धोखा खाया। अगर आप भी उसे धोखा दोगे, आप भी धोखा खाओगे। धोखा मत खाओ, है ना। शैतान लालच दिखाता है। बहुत लोग जानते होंगे कि जो मछली पकड़ते हैं, है ना, स्टिक से क्या करते हैं, उस कांटे में छुपा देते हैं कुछ उसको खाने का चीज। मछली आता है, खाता है, गले में फंस जाता है, उसको लगता है कुछ अच्छा खाने का चीज है, मेरे खाने का चीज। जब खाता है, जब गले में फंसता है, निकल नहीं पाता, क्या होगा, मर जाता है वहीं। ठीक उसी प्रकार शैतान भी यही काम करता है कि वो आपको दिखाएगा कुछ और, उसके पीछे कुछ और होता है। दुश्मन कभी आपका भला चाह सकता है। आप दोस्त को छोड़ के दुश्मन के शरण जाओगे तो आपका नुकसान नहीं है, ये गलती मत कीजिए। आप लोग दोस्त को छोड़ के दुश्मन की शरण में जाते हो और वो लोग मेरा भला करे। प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के दूसरा चीज में जाना, ये दुश्मन है।
अगर समझ में आ रहा है तो लिखिए प्रियो। अब दोस्त को छोड़ के दुश्मन के शरण में जाओगे तो आप क्या सेफ रहोगे? जो आपका कट्टर दुश्मन है, क्या वो आपको छोड़ेगा? बीमारी, तकलीफ, ये सब तो वही का देन है ना। वापस उसी के पास आ जाओगे, बोलोगे मैं अच्छा रहूं। प्रियो समझ में आ रहा है तो लिखिए, क्या आप दुश्मन के पास जाके क्या सेफ रह सकते हो? दुश्मन से दोस्ती रखना चाहोगे? दुश्मन से कितने लोग दुश्मन से दोस्ती रखना चाहोगे? जो आपका नुकसान चाहता है, जो आपको बर्बाद कर देगा, जो आपके खानदान को बर्बाद करके लोगों को, कितने लोग चाहते हैं कि दुश्मन से नुकसान सहना? आपको भिखारी बना दे, आपको बीमार बना दे, आपको कंगाल बना दे, आपके घर को बर्बाद कर दे, आपके बच्चों को नुकसान कर दे। ऐसे व्यक्ति के पास कौन जाना चाहता है ना? कमेंट करिए, तभी तो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। कितने लोग जाना चाहो, कितने लोग उस व्यक्ति के पास जाना चाहो जो आपका बर्बाद करे? नहीं ना, नहीं जाना चाहते तो प्रभु के पास आओ। अगर आप प्रभु के पास नहीं आओगे तो आप उसके पास जा रहे हो, कल आएगा। दो में से आप, है ना, आपका हरकत, आप किसको टाइम दे रहे हो? दुश्मन के पास जा रहे हो तो नुकसान मुबारक हो, दोस्त के पास जा रहे हो तो आशीष मुबारक हो। प्रभु आपका दोस्त है, शैतान आपका दुश्मन है। अगर आप ये एक के दुश्मनी कर रहे हो तो दूसरे तो दोस्ती कर रहे हो ना, वो किसी का नहीं है। आप दुश्मन से हाथ मिला के आप कैसे सेफ रहोगे? वो तो आपको नुकसान करने के लिए ही आया है, वो आपका दोस्त है नहीं। मतलब क्या? वचन ना सुनना, संगति से दूर रहना, प्रभु का बात को उल्लंघन करना, यही तो दुश्मन का पाप देना। यहूदा इस्करियोती ने भी तो वही किया। यीशु मसीह को पकड़वाया 30 चांदी के सिक्के को लेके, आखिर बाद में मर गए ना। ऐसा पैसे का क्या मतलब, ऐसी आशीष का क्या मतलब जो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे? आप प्रभु के दोस्त नहीं है तो शैतान के क्या दोस्त होगे? वो तो आपको नुकसान करने के लिए भड़का रहा है, आपका नुकसान करने के लिए बरगला रहा है। आप उसी के ऊपर आप भरोसा करोगे जो आपका कट्टर दुश्मन है, जिससे परेशान हो के आप आए हो, फिर वापस उसके पास जाओगे। बीमारी वही है, लड़ाई झगड़ा वही है, शैतानिक चीज वही है, हर प्रकार का बुरी चीज बोले तो उसी को ही बोला जाता है। उसी के दूत लोग हैं, है ना। उनके पास क्यों जाते हो प्रभु को छोड़कर? आप प्रभु के पास ही सेफ हो। आप दुश्मन के पास जाके आप कैसे सेफ हो सकते? आप डिसाइड कीजिए आपको किसके पास जाना है। यही गलती आप कर बैठते हो। इसलिए प्रियो ध्यान दो कि हम किसके साथ रहें। आपका वफादारी ही आपके लिए आशीष का रास्ता खोलेगा। अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते तो आपको कैसे ब्लेस करेगा? आपकी प्रॉब्लम तो पहाड़ जैसा है, इतना खतरनाक खतरनाक प्रॉब्लम है। आप निकलना चाहोगे तो प्रभु के पास आओगे ना। जो सीरियस है वो प्रभु के पास आएगा। जो निकलना नहीं चाहता तो गोल मारेगा, छुट्टी मारेगा। समझ जाओ, जो सीरियस नहीं वो खुद ही नहीं चाहता है कि मैं प्रॉब्लम से निकलूं, मेरे घर में अशांति छाए, मेरे घर में तकलीफ रहे, बीमार रहूं, तकलीफ में, यही चाहता है ना। इसलिए तो वो जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो प्रभु से दूर रहता है। आप आशीष चाहते हो तो जो व्यक्ति अपना भला चाहता है, व्यक्ति प्रभु से दूर मत भगे, उसकी वचन से दूर मत भगे, उसकी संगति से दूर मत भगे। आदमी को देखते हैं, विश्वास तो प्रभु को करते नहीं है, सही चीज भी गलत लगेगा। आज एक, क्या बोलूं, एक बेवकूफ टाइप का व्यक्ति, किसी गवाही को मैं डाला था, हमारे मीटिंग किसी जमाने में आया था। उसका काम बनेगा कहाँ जब विश्वास ढंग से करोगे नहीं? ये सब झूठ है, गवाही सही नहीं है लिखता है। प्रभु का विरोधी ऐसे लोग। अरे तुमको नहीं मिला क्या झूठ हो जाएगा? ना प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे, जो बात नहीं मानोगे तो मिलेगा ही नहीं तुमको कुछ। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जो विश्वास नहीं करेगा आपको मिलेगा नहीं। सही चीज में आपको झूठ लगने लगेगा। अगर आपको नहीं मिला तो हमारा क्या गलती है? जिसको चंगाई मिला उसका क्या गलती है? ये गलती आपका है, उसने विश्वास किया, आपने नहीं किया, इसलिए प्रभु आपको चंगा नहीं किया, है ना। इसलिए अपने आप को सही करो, जो बोला जाता है बात मानो। आप बात नहीं मानो काफी चंगे हो गए, बात नहीं मानो कैसे आपका काम बनेगा? यही आपका गलती है। आप गलती देखोगे, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्या मतलब? प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन जब आप उसके सरेंडर करोगे तभी तो आएगा, तभी तो आपकी मदद करेगा। देखिए, इनके लाइफ में बड़ा तकलीफ आया। इनको लगता था किसी जमाने में बहुत अच्छा होगा हमारे साथ, ऐसा होगा, अच्छा दिखा, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है। एक जगह में ऐसा हो गया। प्रभु को धोखा कब देते? परीक्षा तब आता है प्रभु में रहते, हमको प्रमोशन करता है। प्रभु में होते हुए आपको दुख आ रहा है, मतलब समझ जाओ कि आशीष बहुत नजदीक है।
और नेक्स्ट लेवल में ले जाने जा रहा, चेक करने के लिए। ऐसा उनको प्रभु चेक करने के लिए किया, चले गए वहां नुकसान कर बैठे, है ना। प्रभु अपने लोगों को नुकसान नहीं करता है, प्रभु उनको ब्लेस करता है। जब भी आशीष मिलने का रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगा, उसको ध्यान मत दो। आपका दुश्मन थोड़ी चाहता है कि बड़ा आशीष ले, वो तो वही करेगा कि इनको ऐसा करूंगा तो ऐसा बहक जाए, किसी ना किसी तरीके से करेगा, उस जगह गड़बड़ करेगा, भटकने का। जब आप आशीष पाने का रहेगा तभी वो गड़बड़ मारेगा, उस गड़बड़ी को पहचानिए। जब ये आपको बड़ा गवाही मिलने का रहेगा तभी एक ऐसा हरकत करेगा कि आपका विश्वास टूट जाए। जैसे ही आपका विश्वास टूटा, अब जो मिलना है उसको नहीं पाओगे। इसलिए सतर्क रहिए, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, आप तैयार रहिए, विश्वास को बढ़ाइए। अगर आपका विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु चमत्कार करेगा। आपके अंदर विश्वास नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं, है ना। अब इनको बोल रही कि तुम जा सकते हो, भेज रही है, जाओ, है ना। मैं क्या कर सकती हूँ, बुजुर्ग औरत हूँ, ये वो, जाओ बोल के उसको भेज रहे अपनी बहू लोगों को। 13 पद गए, तो भी क्या तुम अपने सयाने होते तक ठहराई रहती। उनके नियमित पति मरने से दुख रहे थे, मेरे बेटे ऐसा ना कहो कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ गया। देखो ये वक्त हाथ मेरी, तब ये चिल्ला फिर रोने लगी और अपन अपनी सास को चूमा, परंतु रूह से अलग ना हुई। देखिए उसको चूमा, अलग ना हुई, है ना। 15 कर, तब वो 9 महीने का, देख जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता पर लौटी से तो अपनी जेठानी पीछे लौट जा। वो कह रहे कि एक एक बहू उसको चूमी छोड़ के चले गई, है ना, विदा हो गई। कि उसको ऑफर दिया कि अब तू जा सकती है, चला जा, मैं तो तेरे कुछ नहीं कर सकती, मैं बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरत, विधवा, है ना। तू जहां था वहां चल, वापस जहां से आई तू वहां चले गई। अब दूसरी बहू के पास भी ये मौका है। प्रियो, हर व्यक्ति को मौका मिलता है फायदा उठाने का। इसने मौका खोया, इसने एक ने मौका पाया, वापस चले गई, है ना। उसको जा बोले, चले गई। अगर ये सोचती इसका भला करूं, ये अपनी सास का, ये भी बुजुर्ग है, मैं उसका साथ दे दूं, शायद उसका भला होता। उसने कुछ नहीं सोचा और बोला कि अलग हो जा, वो अलग हो गई। बोल तो रही है, वापस लौट गई जहां जाना था, पूरा जो अपने पुराने घर में पुराने लोगों के साथ वापस चले गई। हाँ, उसके बाद वो नंबर आता है रूथ का। पर रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है कि तू मुझे ऐसा मत बोल जाने के लिए, ऐसा बोले मैं जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी। जो तेरा है वो मेरा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा सब कुछ मैं। सोचो, ये अन्य जाति थी, इसने प्रभु को अपना है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उसके पास भी मौका था, वो वापस चले गई, इसने प्रभु को ग्रहण किया। सोचो, दुख में भी ये बिखरी नहीं, वो दुख में भटक गई। बोले जो तेरे साथ होगा होने दो, अगर तू दुख उठाएगी तो मैं भी उठाऊंगी, तेरा सब कुछ मेरा है, मैं तुझसे बहुत प्रीति करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू जहां जाएगी वहां जाऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसकी सास को बोल रही है ना, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये ऐसा दिखा रहा है कि दुख की स्थिति में भी ये परमेश्वर को छोड़ नहीं रही है, अपनी सास को छोड़ नहीं रही है। अच्छे लोगों का ये निशानी, चाहे कुछ भी हो, विश्वास ये होता है, मैं अपने सास के साथ रहूंगी, जहां वो जाएगी अच्छा रहेगा, है ना। उसको विश्वास था कि अच्छा करने से परमेश्वर अच्छा करेगा तेरा, पर उसने ये शब्द बोल के परमेश्वर को अपना लिया, जबकि वो प्रभु को जानती नहीं थी ढंग का। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सोचो, ऐसा चीजों को परमेश्वर सुनना खुश हो गया कि इसने मेरा सम्मान कर रहा है, इसके पास भी मौका था मेरे को त्यागने का। लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि बहुत सारा, फिर भी नाटक करते हैं, है ना। नहीं रहेगा तो भी आदमी अगर विश्वास नहीं करे, मर जाएगा बोलने से भी नाटक करेंगे। इसके पास वापस लौटने का था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी इसने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पास आया। प्रियो, दूर भागने से आशीष नहीं है, करीब आने से आशीष है। इसको मालूम है कि मैं दूर जाऊंगी तो मेरा जिंदगी कई गुना बदतर हो जाएगा, लेकिन पास आऊंगी मेरा जिंदगी सुधर जाएगा। प्रभु के पास आओ, यदि अपना जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो दूर मत भगो, दूर मत भगो, है ना। धोखा देने का मौका सबको मिलता है, प्रभु से दूर भागने का मौका सबको मिलता है। काम बनने के बाद
प्रभु को भूल जाते हैं कई लोग, प्रभु को छोड़ देते हैं। याद रखो प्रियो, धोखा दोगे तो धोखा खाओगे, है ना। ये प्रभु का काम को कुछ देख ही नहीं है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, धन्यवाद व्यक्ति जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अब एक बंदा को देखो, कुछ दिन पहले लिखा, मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैं बोला विश्वास करना, प्रभु आपको आशीष कर दे, पहले आप प्रार्थना कर दो ना, उसके बाद होगा। अरे बाइबिल ये जो कहता नहीं, हम क्यों करें? परमेश्वर पहले विश्वास बोलता है। आपके अंदर विश्वास है, प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आपके अंदर विश्वास है तो प्रार्थना का मतलब है। कुछ समझ में आ रहा है? आपके अंदर विश्वास है तो हमारी प्रार्थना में कोई मतलब नहीं। आपके अंदर विश्वास है तो प्रार्थना का वैल्यू है। आपके अंदर विश्वास होना कि यीशु मसीह मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही, तो आपके अंदर काम करेगा। 50 प्रार्थना करते हैं, 1% का विश्वास नहीं रहता, क्या मतलब? आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सोच के ज्यादा आते हो, ज्यादा बार बार नाम लेवाने से मिल जाएगा। अरे 1000 बार नाम लेवा लेकिन विश्वास नहीं करोगे तो 1000 बार लेवा में क्या जाता है? विश्वास करो, काम बन जाएगा। विश्वास होना चाहिए, उसके पास आने वाले के पास विश्वास होना चाहिए, वो है और हमें प्रतिफल देगा। विश्वास होना चाहिए उसके पास आने वाले को, है ना। परमेश्वर है और मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, तो कुछ दे के जाएगा। खाली हाथ में उसके पास जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं। ये विश्वास आपके अंदर है तो आपको ब्लेस करेगा। ये विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा। प्रभु मुझे देगा ही, ये विश्वास कब देगा? दे दे दे, ये विश्वास आपको कंफर्म होना चाहिए। प्रभु देगा ही, प्रभु मेरे को ब्लेस करेगा ही, तो आप आशीषित हो। अगर आपके अंदर ये डाउट है तो कोई मतलब नहीं। प्रियो, अपने अंदर से डाउट भगाओ, अपने अंदर संदेह भगाओ। प्रभु यीशु मसीह को बहुत चिढ़ लगता था जब उसके लोग बात को शक करते थे, संदेह करते थे। आज भी आप लोग वही कर रहे हैं, संदेह करते हैं, जिसकी वजह से प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है, आपको चंगा करने की जगह चंगा नहीं करता है ना। ऐसी परिस्थिति में विश्वास करिए। इसको ढंग का, परमेश्वर के बारे में ढंग का मालूम नहीं है, परिस्थिति खराब है, वापस जा सकती थी, फिर भी उसने प्रभु के ऊपर भरोसा किया। आप तो अच्छा परिस्थिति को खराब कर बैठते हो, आपको मिलते रहेगा, सब कुछ मिलते रहेगा, उसके बाद ऐसा गलती करते बेखुद पे चले जाते हो। आज आपने बड़ा चंगाई का गवाही पाया, फिर छुट्टी मार दो, ऐसा गवाही बिगड़ जाता है। अरे आशीष मिलने के बाद वफादार रहो ताकि ऊपर जाओगे। लापरवाही करोगे। अच्छा उदाहरण मैं बोलना चाहता हूँ, आप अच्छा पढ़ाई में हो, पढ़ते हो, कुछ दिन के लिए पढ़ाई करना बंद कर दो ना, ऐसा गिरोगे पूछो मत, रिजल्ट खराब आ जाएगा। हर चीज का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जब भी आप अच्छा करते रहते हो, अच्छा करते रहते हो, अच्छा ही छोड़ दो ना, तुरंत उसके अंदर बुराई घुस जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? लिखो जिनको, आप जब भी अच्छा ही कर रहे हो ना, अच्छा ही करना छोड़ दो, ऑटोमेटिक आपके अंदर बुराई घुसना चालू हो जाएगा। ये होता है। आप पढ़ने वाला व्यक्ति जब तक वो पढ़ाई कर रहे, एक अच्छा स्टूडेंट, पढ़ाई करना छोड़ दे तो काहे का स्टूडेंट? आप पढ़ाई करना छोड़ दे तो अच्छा स्टूडेंट बनोगे ही नहीं। अब वो क्या विश्वास करना छोड़ देते तो कैसा विश्वास बनोगे? आज्ञाकारी से अनाज्ञाकारी बन जाते, कैसे आशीषित होगे? परमेश्वर आपको आज्ञाकारी बनाना चाहता है, आप बनना चाहते हो अनाज्ञाकारी। आपको बताया जाता है, जस्ट उल्टा करते हो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आमीन कर देना, कल देखो कब मिलेगा, फिर परेशान। कहाँ लड्डू बढ़ रहा है जैसा, वहां घुस जाएंगे। ये प्रॉब्लम, ये आपको कंफर्मेशन प्रभु दे दिया है तो क्यों पास्टर के पीछे दौड़ना है? यही काम कर, इसलिए आप लोग का काम नहीं बनता है। परमेश्वर के सामने एक चीज चलता है, विश्वास। उसने मेरे अंदर बात किया है तो देगा, मतलब देगा। उसकी आवाज को दबाने का गुनाह मत करो ना। उसकी आवाज दबाना मतलब उसका अनादर करना होता है। जब आपने उसकी आवाज सुन लिया तो उसका अनादर मत करो, उसका सम्मान करो, आपको जल्दी मिल जाएगा। आप खुद ही चाहते हो कि जल्दी मत मिले, जल्दी मत मिले, इसलिए शक भरा अल्फाज लिखते हो, कब मिलेगा, कब मिले। जब आप, अभी मैं प्रार्थना करूं, प्रोफेटिक प्रेयर, बोलो हाँ प्रभु बोल रहा है मेरा काम बनाने जा रहा है, फिर उसी को बाद में लिखो प्रभु ये अलग कर दे, ये कौन सा विश्वास है? नया चीज डालो ना, जो मिल गया उसको छोड़ो, उसको क्लिक करो, ये हो गया, अब नया चीज लूंगा। जो आपको कंफर्मेशन मिल गया उसको दबा देना है, नया चीज मांगना है। और भी समस्या आपके लाइफ में, एक ही समस्या है क्या? 10 को ले लो, धन्यवाद तो सबका होता है, सबको धीरे धीरे धन्यवाद देते जाना है। अब आपको ब्लेस करेगा। आपको लिखने का जरूरत नहीं है प्रॉब्लम, जब आपको रिसीव हो गया है तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा।
मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनको फील हो चुका है, जिनको फील नहीं हो 50 बार तो कोई दिक्कत नहीं। जो फील करते हैं उसके बाद ऐसा गलत हरकत करते हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा घटिया हरकत करना छोड़ दो। प्रभु कोई मजाक नहीं है। प्रभु आपके दिल में है क्या? प्रभु क्या झूठा है? आपको झूठ बात बोलेगा? क्यों शक करते हैं उसके ऊपर? आपको देगा नहीं क्या? क्या झूठा समझे अपने जैसा? जैसा हम प्रभु को धोखा देते हैं वो भी हमको वैसी धोखा देगा क्या? उसने बोला आपको विश्वास करना पड़े तब वो काम करेगा। अगर आप उसको धोखा दे दोगे फिर वो फिर काम नहीं करेगा। याद रखिए, यदि आपके दिल में बात किया है तो आप विश्वास कीजिए, वो आपको जरूर चंगा करेगा। वो आपकी काम को बढ़ाने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आपको विश्वास तो कर रहा है। और क्या कर, विश्वास करने के लिए क्या लगता है? ताकत लगता है क्या? जोर लगता है? यकीन करना है जो प्रभु करेगा 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 करेगा, मतलब करेगा। अगर आपने फील किया, अगर आपने फील नहीं किया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उस लेवल पे आ जाओ। जब तक आप फील नहीं करोगे आपको ब्लेस देगा नहीं। अब उदाहरण के लिए खाना खा रहे हो और मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा, क्या मतलब खाने का? है ना प्रियो? खाना का क्या पता लगता है? टेस्ट की वजह से, जीभ से पता चलता है यहाँ ये क्या ये है। अगर आप प्रार्थना के बाद भी फील नहीं कर रहे क्या का मतलब? आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा क्या जानोगे आप? आपके जीभ में टेस्ट नहीं आएगा तो क्या खा रहे हो पता ही चले। सब चीज एक ही बराबर रहेगा। स्वाद खाना बेस्वाद खाना एक ही बराबर। वही काम करते हो कि फील हो मत हो, वही बराबर। कैसी भी प्रार्थना करो एक ही बात है। उसी प्रकार क्यों कर, जैसा मुंह खराब हो जाने के बाद एकदम टेस्टी खाना खाओ कोई स्वाद नहीं, बेस्वाद खाना खाओ एक ही बात जैसा है ना। जब फील होता है ना तो बिना फील वाले के जैसा मत बनो, तभी आपको ब्लेस करेगा। अपने आदतों को सुधारो। आप सुधरोगे तभी तो आपका हालात सुधरेगा। आप सुधरना क्यों नहीं चाहते हो? आप सुधरोगे आपकी परिस्थिति सुधरेगा। आप बिगड़ोगे परिस्थिति बिगड़ेगा। इसलिए प्रिय अच्छा सोच को दिमाग में लाइए, आपके साथ अच्छा होगा। घटिया सोच लाओगे घटिया होगा, बुरा सोच लाओगे बुरा होगा। इसलिए जो कोई भी फील करता है उसको बरकरार रखिए। उल्टा पुल्टा हरकत मत कीजिए। आपका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। खुद का नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, हमारे लिए नहीं। अगर ऐसा करके आप आपको खुद को नुकसान पहुंचाओगे, है ना। ऐसा गलती मत करिए प्रियो, ऐसा करना ठीक नहीं है ना। अगर आप ऐसा करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार मत कीजिए। जब प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है तो कह रही रूत देखो, जहां जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। मुझे तेरे परमेश्वर ऊपर भरोसा है। जो तेरा था अब से मैं अपना परमेश्वर मानूंगी। जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। सोचो, एक ने उसको त्याग दिया लेकिन इसने नहीं त्यागा। उसके पास मौका था परमेश्वर के पास आने का, वो नहीं आई, ये आई। सोचो, कोई जोर जबरन नहीं था, इसे खुद से प्रभु को पास आना चाहा। परमेश्वर आपकी प्रेशर नहीं डालता है। मर्जी है आपका, फैसला आपको चंगाई पाना नहीं पाना वो आप जानो। चंगा होना आपको है, आशीष पाना आपको है। वो आपको आ जाओ नहीं करेगा। ये डिसाइड आपको करना है। ये चीज आपको पहचानना है ना। परमेश्वर गलत ढंग से आशीष किसी को नहीं देता है। वो ब्लेस करता है अपने वचन के द्वारा, वचन के अनुसार। वचन में जो बोला है वही आपके साथ करेगा। वचन में बोला कि विश्वास करने वाले आश्चर्य कर्म देखेंगे। जो मुझे विश्वास करेगा आश्चर्य कर्म देखेगा। आपको विश्वास करना, क्यों शक करते हो? जब विश्वास है तो शक नहीं। जब तुम विश्वास करते तो विश्वास करो कि प्रसिद्धि कर लो कि मिल गया। अपने सोच को ऐसा सोचो कि प्रभु दे दिया है, उसके बाद धन्यवाद देना चालू करो, तभी तो वो देगा। अब वचन कहता कुछ और है, आप अपने मर्जी से कुछ और करोगे तो कहां से आशीष मिलेगा? अपनी सोच को बदलो, अपने देखने का नजरिया को बदलो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बदलेगा। प्रियो, सबसे बड़ा चीज होता है कि विश्वास उसकी वचनों से बढ़ता है। अगर आप वचन नहीं सुनोगे तो आपका विश्वास कहां से बढ़ेगा? यही करोगे, दुआ 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 करोगे, 1000 बार दुआ करो, कोई रिजल्ट नहीं। जब तक आप वचन नहीं सुनोगे, वचन आपके दिल में नहीं घुसेगा, है ना, आपके अंदर नहीं कार्य करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपका काम नहीं बनेगा। गलती से हो भी गया तो आप पचा नहीं पाओगे, जल्दी खोदोगे। इसलिए प्रियो, अपने आप को सुधारो, अपनी आदत को सुधारो।
तब प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अपनी जबान को सुधारो, अपने बोलने का ढंग को सुधारो, अपने हरकतों को सुधारो, विश्वास करने का तरीका सीखो। किसी भी विश्वास मत करो, जो लगता है वो विश्वास, जो वचन कहता है वो है विश्वास। आपको जो लगता है वो विश्वास नहीं है, वचन जो कहता है वो है विश्वास। वचन क्या कहता है कि शक मत करो, संदेह मत करो, मिल गया सोचो, प्रतीति कर लो कि वो मिल गया। परमेश्वर जो नहीं है उसको है की तरह, है ना। इब्रानी को 11 बोल रहा है कि है ना प्रियो, प्रियो इसलिए प्रियो मैं आपको समझाता हूं कि उसके वचन को मान लो। वचन क्या कहता है, अपना दिमाग लगाते रहेंगे तो कहां से प्रभु ब्लेस करेगा। अब बोल रहे प्रभु मेरे को दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। और दया सब करेगा, आप पहले उस पर विश्वास, उसका सम्मान करो। वचन का तो सम्मान करते नहीं हो, आ जाओगे दे 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 दे, वो थोड़ी होगा, है ना। तो इब्रानी 11 का 1 पढ़ो। अब विश्वास आता की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। देखिए, विश्वास करो आपको मिल गया, और सोचो प्रभु सही टाइम में देगा, हो गया। इंतजार करना पड़ेगा, एकाएक अभी विश्वास की कल मिलेगा ये नहीं, थोड़ा देखो, समय लगता है ना। अगर आप ऐसा नहीं करो कोई मतलब। अब इसका क्या 6वां पद इस प्रकार कर रहा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। उसके पास आने वाले को, यह है विश्वास। अगर इस फॉर्मूले से अगर आप विश्वास करते हो तो आपको प्रभु जरूर ब्लेस करेगा। अगर आपको विश्वास कर इस तरीके से कीजिए, आप लोग अपना तरीका लगाते हैं तो कहां से प्रभु काम करेगा। ये तरीका को यूज कीजिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। ये फार्मूला को यूज कीजिए। दुआ कराऊंगा भाग जाऊंगा। एक है जो सिस्टर है, आती है अभी प्रार्थना का टाइम, आएगी नहीं आएगी कोई मालूम नहीं, आएगी खाली मेरिज खुदा करेगी। इसका खुदा क्या मेरिज है, मेरिज खुदा लिखते रहती है। वचन तो सुनना नहीं है। जब प्रभु से आशीष से आते तो प्रभु के जैसे बनो ना। आशीष दुनिया में भी मिलता है, ले लो। चंगाई दुनिया में भी मिलता है, लेकिन कीमत चुकाना पड़ता है। प्रभु के पास है, विश्वास करो, फ्री में। डॉक्टर के पास भी मिलेगा चंगाई, लेकिन आपको खर्चा करना पड़ेगा। प्रभु के पास आते तो विश्वास लगता है, डॉक्टर के पास पैसा लगता है। यदि आपके पास पैसा है तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो विश्वास करो तमीज से, तमाशा मत करो। जिनकी शादी नहीं है और कोई बात नहीं है, सही ढंग से वचन सुनो, आदर कर। नहीं करते तो सार्वजनिक शादी भी होता है, वहां चल दो। मुख्यमंत्री अलग प्रभु धर्म का टीका देंगे परियोजना में, क्या क्या वहां चल दो। अगर ऐसा है तो सही ढंग से नहीं चाहते तो। बच्चे नहीं है तो सही ढंग से विश्वास कीजिए, नहीं है तो कोई बात, गोद ले लो किसी बच्चा को। आप चाहते हो कि अपना हो तो विश्वास से होता है ना, विश्वास से नहीं होता है। आपको बच्चा चाहिए तो परमेश्वर का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे तो कितने अनाथ बच्चे, गोद ले लो। कड़वा शब्द बोल रहा हूं, सही शब्द है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं प्रियो। अगर आपको विश्वास से नौकरी चाहिए तो प्रभु के पास तमीज से रहो ना। अगर विश्वास से नहीं चाहिए तो फिर घुस दो दुनिया में, लग जाएगा। दुनिया का नियम बोल रहा हूं ना। आप विश्वास करेंगे ना दुनिया में सही रहेंगे। कौन सा सिस्टम है, मेरा बात समझ में आ रहा तो लिखो। अगर कुछ भी, अगर जायज चीज चाहिए तो जायज ढंग से विश्वास करो, नाजायज ढंग से विश्वास मत करो। पता चल रहा पूरा सिस्टम खराब है, बच्चे नहीं होगा, डॉक्टर बोल दिया है, पूरा रिपोर्ट नेगेटिव है। विश्वास करने का बारी आएगा तो एकदम ठग ठग के रहेंगे। दुआ कर दो ना, वचन सुनने का टाइम है। क्यों, प्रभु ऐसा आशीष देगा क्या। ऐसा गलत सिस्टम मत कीजिए। अगर आप प्रभु के नहीं हो सकते दुनिया में तो सही रहिए, दुनिया से ऑप्शन ले लीजिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो सही ढंग से बैठिए। प्रभु तब देगा जब आप सही ढंग से रहोगे, सही ढंग से करोगे। अगर उसकी बात नहीं मानते तो सर आशीर्वाद लेके क्या करोगे। प्रभु वचन कहता है कि जब तुम मुझे, मेरा बात मानना नहीं चाहते, मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। क्लियर बोला यीशु मसीह, जब तुम मेरा बात सुनते ही नहीं हो, मेरा बात मानना पसंद नहीं, तो प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। जब आपको आशीष लेना नहीं, प्रभु का बात नहीं मानना है, तो आते क्यों। आपको देगा ही नहीं। देगा उनको जो उसकी बात को मानेंगे, जो विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, उसका नियम कानून, उसका वचन को सुनना। आप वचन के टाइम में भागोगे तो कैसे आपको आशीष देगा।
परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से बढ़कर माना है। अगर आप उसको ऐसा करोगे तभी तो आपको सम्मान करेगा। प्रियो, अगर आपको बेहतर लाइफ चाहिए, बेहतर भविष्य चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, प्रभु आपको हर जरूरत पूरी करे, तो आपको प्रभु के जैसा चाहता वैसा बनिए। आपको लगता वैसा मत बनिए। प्रभु को क्या पसंद है तब आपको ब्लेस करेगा। आपके हिसाब से वो नहीं करेगा आपको ब्लेस। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से श्राप चला जाए, मेरे जीवन में आशीष आए, तो आपको प्रभु के सिस्टम में आना पड़ेगा। आपके सिस्टम में प्रभु को मत घुसेड़ो, ये तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली दुआई कराते रहना, इधर उधर होते रहना, क्या मतलब है लाइफ का, है ना। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आप सुधरो तो फिर अगला पद में पढ़ता हूं, तब जहां कह रहा है 17 पद में, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यह मुझे वैसा ही उनसे भी अधिक कर। देखो कह रहा है कि तुझसे मैं अलग नहीं हूं, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं तेरे साथ रहूंगी, बोल रही है। अपने सास को बोले कुछ भी हो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, है ना, मैं तेरे प्रति वफादार रहूंगी, जो बोले वो करूंगी। एक चीज होता है कि प्रभु अगर आप तू मुझे चंगा करेगा, आशीष देगा, तो जो बोलेगा मैं वो करूंगा, तभी तो देगा। अब जो पसंद है, अगर आप ये चीजों को नहीं मान सकते तो भूल जाओ, आपको आशीष मिलेगा। तेरे को जो पसंद है मैं वो करूंगी, ये करूंगा, तब ये आशीष लेके जाना। ये नियम शर्त है। ये बोल रही इसको इतना बड़ा आशीष क्यों मिला, आगे का किताब में पढ़ लेनी, इसको क्या आशीर्वाद मिला है, इसका किया हुआ काम को मैं बता रहा हूं। जब इसने इतना अच्छा काम किया, अपनी सास का आदर की, है ना, इस विधवा का शादी हुआ एक ऐसा सम्मानित व्यक्ति के साथ। ये वही व्यक्ति औरत है जिस लाइन से यीशु मसीह का जन्म हुआ, है ना। दाऊद की परदादी है ये रूत जो है। इसने काम कुछ ऐसा किया जिसमें परमेश्वर ने इसका कार्य को ना भूला। अगर आप भी कुछ ऐसा काम करोगे तो परमेश्वर नहीं भूलेगा आपके काम को। इसने प्रभु का सम्मान किया, अपनी सास का सम्मान किया। आप भी प्रभु के लोगों का सम्मान कीजिए और प्रभु का सम्मान कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपके सब काम बनेगा। आगे हम अध्याय में पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाए कैसा कैसा हुआ, प्रभु इसको कैसा आशीर्वाद दिया। बात मानने का क्या फायदा, बात नहीं मानने का क्या फायदा, आप जान लो। इसने बात माना इसलिए इसको इतना बड़ा सम्मान मिला। जो दाऊद को आप जानते हैं, जैसे बाइबल में परमेश्वर जिसे का बहुत बड़ा दास था, इजराइल का राजा, परमेश्वर इतना आशीष दिया, इतना सब कुछ दिया, और गोलियत को मारने वाला, सब कुछ करने वाला है। उसकी ये परदादी है जिसने, है ना, प्रभु के लिए इतना बड़ा काम किया। वो स्त्री थी जो प्रभु को जानती नहीं थी, लेकिन उसने प्रभु को जब जाना, कितना बड़ा काम किया। सबसे पहले उसने एक फैसला लिया। यदि आप एक सटीक फैसला लेते हैं, एक अच्छा फैसला लेते हैं, तो प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत काम करेगा। अगर आपको पाप छोड़े नहीं हो रहा, पाप छोड़िए, रास्ता अच्छा है। आपको मीटिंग बैठने नहीं हो रहा, जबरन बैठिए, आपका भला हो जाएगा। अगर आपको दान दशवां देने नहीं हो रहा है, अब डालिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन आप दशवां नहीं देते हैं, प्रभु का दान नहीं देते हैं, भेंट नहीं, क्या मतलब? दशवां क्या है? प्रभु ने कहा है कि 10 कमाई का 10% मेरा है। अगर उसको आप नहीं देते तो आप क्या लुटेरे चोर कहलाओगे, प्रभु का हक खाने मारने वाले। जो सत्य जानते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जिन्होंने प्रभु के लिए जीने मरने का वायदा किया है, ऐसे लोगों को बोल रहा हूं। जिन्होंने दिल नहीं दिया है कोई बात नहीं, जिन्होंने दिल दिया है प्रभु को, उनके लिए नियम लागू होता है कि दशवां देना कभी बंद मत करे। अब दूसरा आता है दान और भेंट। भेंट क्या है? किसी व्यक्ति से आदर के लिए हम कुछ देते हैं ना। किसी सम्मानित व्यक्ति के पास जाओगे, कुछ भेंट लेके जाओ, चाहे बूके हो, कुछ भी हो, जाते हो कि नहीं? आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो कुछ दान लेके आना पड़ेगा, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। जब ये आप कोई मीटिंग जाते हो, खाली हाथ मत जाइए। प्रभु के पास खाली हाथ नहीं आया जाता। वचन कहता है कि कोई मेरे पास छूछे हाथ मत आए, खाली हाथ मत आए। प्रभु के पास आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, प्रभु को गिफ्ट देना पड़ता है। यदि आप उसे प्यार करते हैं तो उसको गिफ्ट दिया करो। जब भी आते उसको गिफ्ट लेके आओ, प्रभु चाहता है। अब आता है ऑफरिंग। अब ऑफरिंग होता है कि प्रभु के काम के लिए, प्रभु तेरा काम के लिए मैं ये करना चाहता, तेरे काम के लिए ये करना चाहता हूं। अगर आप प्रभु के काम के लिए नहीं देते हो, प्रभु को नहीं देते हो, उसका आज्ञा नहीं मानते, तो कैसे आप प्रभु को विश्वास करते हो? विश्वास करने वाले तो उसको देने जानते हैं ना। विश्वास करने वाले अपना जान भी दे देंगे, कम है।
लोग तो प्रभु के लिए अपना जान गंवा दिए, सब कुछ दे दिए, आरे से चीरा गया, सब कुछ दे देते। आप उसको दान भेंट नहीं दे सकते, दसवां नहीं दे सकते, क्या दे सकते हो? क्या विश्वास है? याद रखिए, जो कोई भी हो, कभी भी प्रभु के भवन में कहीं जाते हो या कोई भी मीटिंग, जब दान देना ना भूलिए। अपने कहीं भी जाते चर्च, जहां की सदस्य जो भी हो, अपने दसवां से देना मत भूलिए। तब आपके ऊपर आशीष बना रहेगा, आपके परिवार के ऊपर आशीष बना रहेगा। अगर आपने आज्ञा तोड़ दिया, नियम तोड़ दिया, तो श्राप आपके ऊपर, आपकी पीढ़ी के ऊपर है। याद रखिए, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, नए लोगों के लिए नहीं। जो लोग प्रभु के अनुसार जिएंगे, मरेंगे, ऐसे बोलने वाले लोग के लिए, जो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता है, आई लव यू जीसस करता है, ऐसे लोग के लिए, है ना। नए लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, प्रभु को जानो, प्रभु को जानो। अब आता है बीज। बाइबल में ज्यादातर ये बीज अलग अलग चीजों में तुलना किया, इसलिए बीज का उपयोग मैं आजकल बंद कर दे रहा हूं, है ना। बीज ज्यादातर ये व्यक्तिगत फायदे के लिए डाला जाता है, अपने फायदे के लिए डालोगे। बीज जो होता है प्रभु की महिमा नहीं है, वो अपने फायदे के लिए। आपको नौकरी चाहिए इसलिए बीज, आपको ये नहीं इसलिए डाला जाता है। लेकिन ऑफरिंग, टाइथ, है ना, गिफ्ट, ये प्रभु के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए, है ना। अब ये बीज जो होता है अपने फायदे के लिए दिया जाता है। इसलिए अब आपको जान लीजिए क्या को क्या करना, क्या नहीं, तभी आपको प्रभु ब्लेस करेगा। मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज है कि जो आशीष पाना चाहे, जो विश्वास करते हैं, वो ये जरूर करें, नहीं तो आपकी आशीष रुक जाएगा। अगर आप ये सब ये काम नहीं करते हैं तो प्रभु नाराज हो जाएगा। उसके पास खाली आते हो, उसके काम में कुछ सहयोग नहीं करते, ऑफरिंग नहीं डालते, दसवां नहीं डालते हो, तो प्रभु को बुरा लगे। आप विश्वास नहीं करते हो, विश्वास करने का ढोंग करते हो, कहलाएगा, है ना। ये प्रभु का और आपके बीच की बात, इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती, इसलिए मैं चीजों को बोल रहा हूँ। बीच का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल ज्यादा डिटेल नहीं किया गया बाइबल, इसलिए मैं बीच का बात नहीं करूंगा। आजकल बीज बहुत चल रहा है। बीज तो बाइबल में बीज तो वचन को भी बोला जाता है, विश्वास को भी बीज बोला जाता है ना, इसलिए मैं बीज का नहीं बोलूंगा। ये प्योर लिखा गया इसलिए बोल रहा हूं मैं। दसवां भी एकदम प्योर लिखा गया इसलिए दसवां का बोलूंगा। दान भी प्योर लिखा गया इसलिए बोलूंगा। भेंट भी प्योर लिखा गया इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। बाकी तो फिर लोग अपना दिमाग लगाने वाले तो बहुत है, अपने फायदे के लिए क्या क्या फायदा निकालना है। बीज 10-15 हजार का जरूरत है, पब्लिक को बीज का नाम से लूट लो, ऐसा भी चल रहा है कई लोगों का। ये सब चीजें प्रभु मेरे को माना कि, इसलिए मैं आजकल ये सब बात नहीं करता हूँ। ये तीनों चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये चीज मत करे, फालतू चीज नाम, है ना। तू केवल विश्वास कर, जो चीज है उसको सीखा। मर्जी उनका, फैसला उनका, देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। तू मेरे ओर देख, मैं प्रभु की ओर देख रहा हूं, लेकिन बताऊंगा जरूर। दोगे तब जब आपसे प्रभु बात करेगा, नहीं करेगा क्या करोगे? हम कितना ही भोगे कुछ भी करे, थोड़ी होगा काम, है ना। प्रभु और आपकी भी तो आपके अंदर बात करेगा, जरूर दोगे, हमारा बात आपके दिल में लगेगा। बस आप ये जान लो कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मेरा काम है कि आप लोगों को ये ज्ञान होना। ये तो मांगते हैं ये वो बोल के लगोगे, ये वो नहीं है, ये प्रभु की ओर से, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब बीज का 50 उदाहरण दे देते हैं, है ना। अपना क्या बोलोगे कई लोग, ठीक है 18 क्या बीज जो है 50-50, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। जो बोल अच्छी बात है, गलत लोग भी यूज कर रहे हैं, अच्छे लोग बीज का यूज कर रहे हैं नाम। तो मैं 18 पद को देख लेते हैं लास्ट में। जब नौमी ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे और बात ना कही। वो खुश हो गया, कुछ नहीं, अब तू मेरे पीछे चल, अब लेके चल दी उस जगह से, है ना। आगे के पॉइंट में हम देखते हैं कि उसने कितना आशीष पाया, बात मानने से कितना फायदा है। अगर वो बात नहीं मानती तो कुछ नहीं होता। उसने बात मानी, आगे के अध्याय में उसके साथ परमेश्वर ने कैसा काम किया, प्रभु ने उसको कैसा काम किया। फटाफट लास्ट पॉइंट को पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 4:13। तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया, उसकी पत्नी हो गई। जब वह उसके पास गए तो यहोवा से गर्भ उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब इस्तेर नौमी ने कहा, धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल में इसका बड़ा नाम हो, और वह तेरे जी में जी ले आने वाला है, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नौमी ने इस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी, और उसके पड़ोसियों ने यह कहकर कि नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईसे का पिता और दाऊद
का दादी वही हुआ। देखिए ये बोले उनको ब्लेस किया गया, इसलिए मैं पढ़ रहा था पद को कि इसका जब शादी हुआ, एक त्यागी हुई सी स्त्री का, जब उसने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने उसके ऊपर दया किया। इसलिए प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता, लौट आइए, आपके लिए प्रभु रास्ता खोलने जा रहा है। अगर आप विश्वास करोगे तो इससे बेहतर लाइफ इंतजार कर रहा है। आज जो आपके साथ है, चल रहा है, उससे कई गुना आप आशीषित हो गए। इसलिए बढ़िए, विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस कर। कितने लोगों को आज का वचन से कुछ समझ में आया, कितने लोग एकदम सही ढंग से विश्वास रखेंगे, कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है पास्टर, आप क्या बोल रहे हैं? जो प्रभु के राज दान दसवान से जो भेजना कर, उनको भी दिखा दो, जो देखेंगे देंगे, सहयोग लगता है तो, है ना? हाँ, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर में जाऊंगा। वो प्रेयर मेरे को वाला प्रेयर, स्पेशल प्रेयर कल मना किया, रात को मत कर बोल के, इसलिए मैं नहीं करूंगा वो प्रेयर। रात को मैं प्रेयर करता हूँ 2-3 घंटा उस समय। तो प्रियो, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया, ये फोन पे नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं। गूगल पे भी यही है, पेटीएम नंबर भी यही है। आप लोग जो प्रभु के राज्य में सेवकाई में सहयोग के लिए, उसके काम के लिए अपने दान को दसवां भेज सकते हैं। फोन पे नंबर यही है और गूगल पे भी यही है, पेटीएम भी यही है। जिनको दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। 2 मिनट दिखाए रहे ना, उसके बाद थोड़ा मेरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। जो लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नहीं किए हैं, प्रभु आप लोग को ब्लेस करेगा। ठीक है, गीत को गाओ। अरे गीत होगा वो। थैंक यू। प्रॉफिटिकल प्रेयर में जाऊंगा। हाँ, ठीक है। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रियो, कोई वो ना लिखे कम, क्या बोलने, अपनी प्रॉब्लम कोई नहीं लिखेगा, आप केवल वो करते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्तुति करते करते प्रभु आप लोग को ब्लेस करेगा। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीदा लाबा 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 लाबा। ओ बरा 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 बरा। ओ शाका राका साका राका साका राका 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 राका। ओ बरा 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 बरा। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ रीदा लाबा 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 लाबा। ओ रिका साका राका 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 राका। ओ बरा 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 बरा। रिखा साका राका 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 राका। माना सोना मारा सुला लबा 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 लबा। हो रिबा रबा रबा बरा 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 बरा। ओ सारा रा 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 रा। हो रिबा रबा रबा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ रीदा लाबा लीबा लाबा 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 लाबा। ओ बरा 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 बरा। रिका साका राका 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 राका। ओ बरा 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 रिका साबा राबा 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 राबा। ओ बरा 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 रीदा लाबा 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 लाबा। ओ सारा रा 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 रीदा ला 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 यार सना रोटा ला ला।
ओ बराबर बराबर विरी ईशा सलाला पूना सरारा ईशा लला ओ बराबर 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 रीखा साका राका राका ओ बराबर 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 रीदा लाबा 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 आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा पे सामर्थ्य भरिए प्रभु जी। ओ रीखा साका राका 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 ओ प्रभु लाबा 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 के लोगों को नाम लो प्रभु जी, वे लोग आशीष को पाए, छुटकारा पाए, चंगाई को पा सके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ सादा लाबा 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 ओ बराबर 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 आप मेरे मुंह से होके बात कीजिए प्रभु जी। रीबा लाबा लाबा जिनका भी नाम ले प्रभु जी उनको ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रीखा साका राका ओ बराबर 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 हे पवित्र आत्मा प्रभु जी हालेलुया से रीबा रबा 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 इस प्रेयर के द्वारा प्रभु जी आप कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। ओ सादा लाबा सादा लाबा सादा लाबा सादा लाबा 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 ओ बराबर 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 रीखा साका राका ओ बराबर 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 रीखा साका राका 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 ओ बराबर 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 रीदा लाबा 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 ओ रीखा साका राका 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 ओ बराबर 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 ओ सारा रा 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 ओ बराबर 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 रीखा साना ना 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 ओ बराबर 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 रीखा साका राबा 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 ओ बराबर 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 थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। सुंदर समय धन्यवाद प्रभु जी। मैं बादल राय को ब्लेस करता हूं प्रभु जी हालेलुया। तो बादल राय प्रभु आपने आपको ब्लेस कर रहा है, आपने जीवन में प्रभु जी कुछ नया करने जा रहा है, कुछ नया होता हुआ आप देखने जा रहे हो प्रभु। जल्दी आपको कुछ देने जा रहा है, आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। बादल राय ले लो, प्रभु का सामर्थ को ले लो। तो रीबा राबा अब फील कीजिए प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। तो रीबा राबा राबा उसकी उपस्थिति को फील कीजिए, उसकी आत्मा को महसूस करो। प्रभु आपके जीवन कुछ नया करने जा रहा है, नया करने जा रहा है, नया करने जा रहा है। ओ ला 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 मैं सुषमा सोरेन को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। रीबा लाबा 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 सुषमा सोरेन को ब्लेस कीजिए, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम से। ओ रीबा राबा राबा आपके जीवन कुछ अद्भुत गवाहियां आने जा रही है, आपके घर के लोग प्रभु ब्लेस कर रहा है, आपके भाई को प्रभु ब्लेस कर रहा है। रीबा लाबा लाबा आपके घर के लोग को ब्लेस कर रहा है, आपको आर्थिक रूप से और ब्लेस करने जा रहा है प्रभु। ओ रीबा और आपका बिगड़ा हुआ काम जल्दी बनने जा रहा है। आप खुशखबरी को देख रहे हो कि जो काम से आपको परेशान हो जिस चीजों से वो चीज होने जा रहा है। प्रभु कुछ नया कर रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है। वो ले लो आशीष को, ले लो। ओ साबा लाबा साबा लाबा 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 ओ रीखा साका रबा रबा अंजू तिरको को मैं ब्लेस करता हूं। अंजू तिरकी प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके जीवन में कुछ अद्भुत गवाहियां लाने जा रहा है, आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है, कुछ नया होता हुआ देखभाल करने जा रहा है, दिलाने जा रहा है। आप विश्वास के साथ ले लो इस वक्त, टेंशन मत ले, इधर उधर का सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। रीदा ला 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 प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। रीबा रंजू तिरकी वो अपनी गवाहियों को ले लो, अपनी आशीष को ले लो। ये प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है, आप खुशखबरी को लेने जा रहे हो, खुशखबरी को लेने जा रहे यीशु के नाम से। रामेश्वर मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, आपके जॉब को प्रभु आप ब्लेस करने जा रहा है। तो रीबा राबा एक अच्छा जॉब जल्दी आने जा रहा है, आपके पढ़ाई के मुताबिक एक अच्छा जॉब प्रभु देने जा रहा है। आप ले लो आशीष को, ले लो। हो रीखा साका राका विश्वास को बढ़ा लो, इस खुशखबरी को ले लो। प्रभु आपके छूने पाए, आपके दिल को छूने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम। रमेश्वर को छू रहा है, छू रहा है। बहन मेघनाथ नाम कर अपने दिल को खोलिए, फील कीजिए, आपकी जरूरत की चीज प्रभु देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है। आपकी जो भी जरूरत है फील कीजिए, वो जरूरत आपको मिलने जा रहा है जल्दी। अगर आप आत्मा में फील करेंगे और उसको बरकरार रखोगे तो आपको दे रहा है। इस वक्त मैं रिलीज कर रहा हूँ यीशु के नाम को, प्रभु ब्लेस कर रहा है। आप ले लो मेघना बहन, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। एक्टिव करो अपने अंदर, प्रभु को आशीष को एक्टिव करो। प्रभु लेने देने जा रहा है आपको।
मन को ढीला कीजिए, कठोर मत कीजिए, कुछ बड़ा होने जा अच्छा देखना चालू कीजिए, होता हुआ देखना चालू कीजिए, जो चाहते उसको देखना चालू कर दीजिए, अपनी इमेज में लाइए उसे, अपनी इमेज में लाइए, प्रभु उसको देने जा रहा है, उसको देने जा रहा है, देने जा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। रीदा लाबा राबा नीचे रेचल मेंज को प्रभु ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। आप अपने लाइफ में प्रभु कुछ बड़ा करने जा रहा है, आप गवाही को पाने जा रहे हो। अब इस वक्त कल्पना कीजिए क्या आशीष है, इस वक्त आप इमेजिनेशन कीजिए और उसको पकड़ लीजिए। अब जैसे ही आपको फील कराया प्रभु, समझ जाना कि ये चीज मिलने जा रहा है। इस वक्त अपने आंखों में एक तस्वीर को बनाइए, आपको क्या चाहिए इस वक्त पकड़िए। अगर आप उसको कैच कर लोगे जल्दी मिलने जा रहा है यीशु के नाम से, देने जा रहा है प्रभु, आपको देने जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से ले लो अपने आशीष को, ले लो ले लो ले लो ले लो यीशु के नाम से ले लो। ओ रीदा लाबा 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 ओ रीखा साका रका रका रबा 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 ओ रिबा रबा 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 रबा। सुचिता होरी को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है इस वक्त प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। इस वक्त मैं आपको भी कहना चाहूंगा बहन, आप भी अपने आशीष को पकड़ लीजिए। क्या चाहिए मैं प्रॉफिट को वर्ड दे रहा हूँ, उसको पकड़ लीजिए। जो भी आशीष चाहिए, आपकी जरूरी जो चीज है, इन दिनों जिस चीज से आप परेशान हो, जो चीज आपको जरूरत लग रहा है इस वक्त पकड़ो, उसको कल्पना करो और आप फील करो। अगर आपको प्रभु अंदर टच कर दिया वो जरूर आपको मिलेगा। कोई भी जिनका भी नाम ले रहा हूं आज पकड़ने का कोशिश करेंगे अपने आशीष को, मैं है ना, मैं अपने लिए घोषणा करूंगा, आप पकड़िए आत्मा से, पकड़िए यीशु के नाम से। हो रिबा राबा 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 हो रिखा सा कर का। संदीप सिंह अपने आशीष को पकड़िए। आपको सबसे ज्यादा जरूरत नौकरी का आशीष, इस नौकरी का आशीष सही ढंग से पकड़िए और नेगेटिव शब्द मत लिखना भूल के भी। अगर आप नेगेटिव करोगे उतना ही आपसे दूर जाएगा आपका आशीष। आप चाहते हैं कि आपकी आशीष आपसे दूर ना जाए तो नेगेटिव शब्द मत बोलिए, नेगेटिव शब्द मत लिखिए। जो आप लिखते हैं उसको बदलिए, आप आज से आप बदलना चालू कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद लिखिए, ये मिल जाए वो मिल जाए मत करना। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, वो खुशखबरी का तो देखोगे। आप फील कीजिए, अगर आपको आज फील होता है तो नेगेटिव वर्ड लिखना बंद कर दीजिए यीशु के नाम से। प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है, आपके लिए रास्ता खोल रहा है, आपके लिए रास्ता खोल रहा है यीशु के नाम से। रास्ता खोल रहा है, रास्ता खोल रहा है यीशु के नाम से। हो रीदा लाबा 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 लाबा। सिंह आपको ब्लेस करता हूं। आप भी पकड़ लीजिए अपने आशीष को। जिस चीजों में परेशान हो रहे हो रिबा राबा, जो भी चीजों से आपको तकलीफ हो रहा है इस वक्त आत्मा से पकड़ लीजिए। इस वक्त मैं रिलीज कर रहा हूँ यीशु के नाम से, उसको पकड़िए। जो चीज आप देखे वो चीज आपके दिल में टच करेगा यीशु के नाम से। देखिए, एक तस्वीर को देखिए, एक इमेज को देखिए, बनाइए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो रिबा राबा राबा रिया दर्रों को ब्लेस करके उनके परिवार के एक लोगों को ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। रिया दर्रों के घर में जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके जीवन कुछ अद्भुत होने जा रहा है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु के नाम से। और बढ़िए और प्रभु में बढ़िए, प्रभु का वचन में और बढ़िए और मजबूत होते जाइए और दिन प्रतिदिन प्रभु के और नजदीक आते जाइए। प्रभु आपको और भी आशीष देने जा रहा है, और भी आशीष देने जा रहा है। आप भी गवाहियों को आता वो देखने जा रहे हो। प्रभु आपसे प्यार करता है यीशु के नाम से। तो रिबा राबा 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 राबा। कमेंट करना बंद मत कीजिए। रिखा रखा 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 तो बराबर 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 बराबर। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। तो रिखा साबा राबा 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 तो रिखा साका रका 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 तो बराबर 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 बरा तो रिखा साका रका 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 तो बराबर 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 रिखा साबा राबा 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 तो बराबर 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 रिखा सा दा दा ता 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 तो बराबर 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 बराबर। बहन पिंकी, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। पिंकी बहन, अपने आशीष को कल्पना कीजिए, क्या आशीष आपको चाहिए उसको फील कीजिए। इस वक्त मैं रिलीज कर रहा हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आशीष आपको मिलने जाएगा। अब उसको कंफर्मेशन करो आत्मा से यीशु के नाम से, यीशु के नाम के दिल में प्रभु टच करो। हाँ प्रभु ये देने जा रहे, ऐसा फील हो, ऐसा पकड़िए, ऐसा ही कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। आपके हस्बैंड को ब्लेस कर रहा है, आपके बच्चों को ब्लेस कर रहा है। और रिबा राबा राबा राबा
हो रिखा सा कर रहा। मनोज यादव को मैं ब्लेस करता, जो भी प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ है प्रभु आपको आजाद कर रहा है, आपको लाइफ में कुछ नया करने जा रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कुछ नया होता हुआ देखने जा रहे हो। राज एक्का को प्रभु ब्लेस कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, राज को प्रभु अब ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। सुदामा कुमार को ब्लेस कर, उनके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है भाई, आपको छू रहा है। उनके काम में जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी परिवार में जो भी तकलीफ इन दिनों चल रही है, प्रभु उनको छू रहा है। हो रिबाराबा, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। रिखा राका राबाराबा, आपके घर के लोगों को प्रभु छूने जा रहा है, प्रभु आपको दया कर रहा है। यीशु के नाम से तैयार हो जाइए। हो रिबाराबा, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु के नाम से। भाई सुदामा, टच टच टच। हो रिबाराबारा, बारालाल रिंगन को मैं ब्लेस करता हूँ, प्रभु आपके जी को छू रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम है, इस वक्त रिसीव कीजिए। आपकी तकलीफ छोड़ के जा रहा है, आपकी तकलीफ छोड़ के जा रहा है। फील करोगे अब कुछ सुधार होता है, देखोगे अपनी लाइफ में यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। टच टच टच, यीशु के नाम से। हो रिबा राबा राबा राबा। मैं शीतलमती को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके लाइफ में प्रभु आशीष का रास्ता खोलने जा रहा है। ले लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। आपका बिगड़ा हुआ काम प्रभु बनाएगा। आप विश्वास करोगे तो चमत्कार को देखोगे, विश्वास करोगे। शीतल ठक्कर को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। जो भी प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम, प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। ब्लेस में आप ले लीजिए, ले लीजिए आशीष को। हो रिदा लाबा 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 लाबा। हो रिबा राबा 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 राबा। हो रिखा साबा राबा 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 राबा। हो रिखा साबा राबा 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 राबा। हो रिखा साबा राबा राबा राबा। हो बराबर 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 बराबर। तो साका रका रका, फिर से बादल रहा है। मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। आपको प्रभु अच्छा जॉब फिर से दे, अच्छा जॉब फिर से मिलने जा रहा है। एक अच्छा जॉब का आशीष मिलने जा रहा है। अपने जॉब के आशीष को लीजिए। विश्वास करोगे तो जो जॉब मिला उससे बड़ा जॉब प्रभु आपको देगा। और भी कुछ आपके लाइफ में होने जा रहा है यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। हो रिखा साका राबा 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 राबा। हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो रिखा साबा राबा 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 राबा। हो बराबर 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 बराबर। हो रिखा साबा राबा 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 राबा। हो बराबर 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 बराबर। हो थैंक यू 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 थैंक यू। हो ला 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 ला। हो बराबर 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 बराबर। रिखा साका रगा रबा 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 रबा। हो रिखा साका रबा। अमिता, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। ओ रिबा रबा, इस वक्त पकड़िए आपको क्या आशीष चाहिए। अपने दिमाग में कल्पना कीजिए, मैं इस वक्त आपको ब्लेस कर रहा हूँ। उसको फील करके पकड़िए, आपको आशीष जल्दी मिल जाएगा। पकड़िए यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर। अपने आशीष को याद कीजिए और लीजिए यीशु के नाम से। अमिता को छू, अमिता को छूइए प्रभु जी, छूइए आपका सामर्थ। हो रा 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 रा। हो बराबर 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 बराबर। रिखा साका राबा 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 राबा। कमेंट कीजिए जो लोग भी चाहते हैं कि आप लोग के लिए हो, जो बच गए हैं। रिबा राबा राबा, यदि आप कमेंट करोगे तो आप क्लिक होगा। हो रिखा साबा राबा राबा राबा। हो रिखा सागा राबा राबा। जो चाहते हैं उन्हीं को प्रभु देगा, जो नहीं चाहते उनको नहीं देगा। कमेंट करना मतलब आशीष चाहते हो आप। हो रिबा, कमेंट ना करना मतलब आशीष नहीं चाहते हो आप। हो रिबा लाबा 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 लाबा। तो मनोज यादव को फिर से मैं ब्लेस करता हूँ। तो एक खुशखबरी इनके लाइफ में आना चालू हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परिवार को ब्लेस कीजिए, एक एक लोगों को ब्लेस करिए यीशु के नाम से। ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए भाई, ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। हो साबा राबा 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 राबा। हो रिखा साका रका 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 रका। हो बराबर बराबर रिबा राबा राबा राबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हो रिबा राबा 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 राबा। हो रिखा साका रका 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 रका। हो बराबर 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 बराबर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो रिदा लाबा 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 लाबा।
हो रिखा साका रका 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 हो बराबर 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 रिखा साका रका 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 हो बराबर 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 रिखा साका रका 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 हो बराबर 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 रीदा लाबा 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 हो साका रबा 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 हो रीदा लाबा 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 हो रिखा साका रका 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 हो बराबर 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 रिखा साका रका 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 हो रिबा लाबा 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 एक एक लोग को ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर जो भी जुड़े हुए हैं उसको ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से सादा लाबा 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 हो बराबर 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 रीठा साका राबा राबा ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। जो भी जुड़े हुए हैं प्रभु जी उनको ब्लेस कीजिए। इनके घर में जो भी प्रॉब्लम प्रभु जी इनको ब्लेस कीजिए। एक खुशखबरी को लेके आने पाए प्रभु जी। जिन्होंने भी प्रभु जी ये प्रॉफिटिकल प्रेयर को रिसीव किया है उसको फल लाने पाए यीशु के नाम से और गवाहियों को देखने पाए अपने लाइफ में यीशु के नाम से अपने विश्वास को बढ़ाएं और आशीष को लेने पाए यीशु के नाम से। जो भी बैठे सभी को मैं ब्लेस करता सभी को प्रभु जी आपके हाथों में देता प्रभु जी। कोई व्यक्ति छूटे ना पाए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से एक लोग को ब्लेस कर एक एक लोग को ब्लेस कर एक एक लोग को ब्लेस कर प्रभु जी। ओ रिबा रबा रबा ब्लेस कर ब्लेस कर ब्लेस कर यीशु के नाम से मांगता हूँ आमीन। ठीक है आप लोग जिससे प्रभु बात किया वो करेंगे। अब बाकी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्रियो है ना। प्रभु के यहाँ आए अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते अच्छी बात नहीं है। बराबर कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। ठीक है आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रियो इस वक्त में। आपने प्रोफेसी के प्रेयर को रिसीव किया और किसको क्या महसूस हुआ आप लोग लिख सकते हैं बता सकते हैं। प्रोफेसी प्रेयर रिसीव करने के बाद आपको क्या महसूस हुआ आप लोग लिखकर बता सकते हैं। जिसका भी नाम आया आपको प्रभु ने किस रीति से उत्साहित किया क्या आपको लगा। चेस्ट करोगे तो आशीष से नहीं कर पाओगे तो क्या बोलूंगा मैं। लिखिएगा। पहले फील कर लो पता चल रहा है क्या था पहले अब क्या लग रहा है ना। बादल राय को लगा कि जल्द ही घर बन जाएगा और सुषमा सोरेन को फील हुआ कि मैं और मेरा फैमिली सही सभी प्रॉब्लम से आजाद हो रहा है। ओके ओके इसको बरकरार रखिए। आपको इसको कंफर्म आपको करना है
है ना। प्रभु तो आपको बता दिया, इसके बाद आप कंफर्म नहीं करते हो तो आप ही जिम्मेदार रहोगे। इसको हल्के में मत लेना, जो कुछ आप लिख रहे हो इसको नोट करना अपने, है कि नहीं। ये तो भूल जाओगे यहाँ लिख के, क्या क्या आपने फील किया वो सब अपने डायरी वगैरह में नोट करके रखिए, काम आएगा आपके, अगर सीरियस होकर देखना चाहते हो तो। फील को कोई ऐसा ना समझे, इसको लिखिएगा और बाद में मिलाइए जब पूरा होता है तो, अभी तो पता चलेगा आपको मैंने क्या फील किया है। सब लोगों से कहना चाहता, जिस प्रकार का जो फील किया है उसको नोट करिए आप डायरी में, डेट के साथ लिखिए। अगर आप डेट के साथ लिखो तभी तो आपको पता चलेगा उस दिन मैंने ये किया था, आज मिल गया। और उसको बार बार देखिए जो लिखोगे, ताकि आपका विश्वास ही डगमगाएगा। जो भी एक अगर सुना है आवाज ना प्रभु का, फील किया है, वो जरूर नोट करेंगे और उसको रोज पढ़ेंगे, ताकि आपका विश्वास ना डगमगाए। फटाफट लिखिए जो जो हुआ है। अच्छा, डेट को लिखिए और है ना, उसको पढ़ते रहिए बार बार गवाहियों को जो आपने लिखा है। सही है। नहीं तो मजाक बन जाए अगर आप इसको नोट नहीं करोगे ना आपके पास। नहीं तो एक कान से सुने एक कान से निकले होता है ना। अब आप लोग को नोट करवाऊंगा हर मीटिंग में, तभी आप लोग का आशीष आपसे जाएगा नहीं दूर। हर व्यक्ति नोट करेगा और इसको घटता हुआ देखेगा, और इसको पढ़ोगे तभी आपको याद आएगा कि मैंने क्या महसूस किया हूं। सही है कि नहीं? सही है ना। अक्सर मैं आप लोग एक कान से सुने निकाले वाला काम किए हो ना। लिखोगे कम से कम, याद तो रहेगा। जब भी डाउट लगे उस चीज को पढ़ लेना जो आपने, है कि नहीं। सही है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये फील कोई मामूली चीज नहीं है, इसको फील करना बोलने से बड़ा चीज है ना। है ना। हर बड़ी लोग को तो फील होगा भी नहीं। रामेश्वर सिंह का विश्वास बढ़ोतरी हुआ है आज से, आज का प्रेयर से। और सरजू राजा और फिर मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हुआ। कई दिनों से मेरा मन शांत था, प्रभु मुझे संभाल रहा है। ओके, कुछ नया बात कुछ है तो हटके कोई लिखे, है ना। कुछ हटके कुछ हुआ हो तो जरूर मैं देखना चाहूंगा किसी के साथ। लिखिए लिखिए लिखिए, आप खुद को ब्लेस कर रहे हैं लिख के। एक कॉपी अपने पास भी रखोगे ना, ऐसा थोड़ी होगा। सही है गिरी? सही है ना। एक कॉपी अपने पास भी रखो, तभी गलती नहीं करोगे ना, तभी याद रहेगा। सही है ना। रिसिप्ट रखना पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो मजाक बना देते हैं ना, हमने ये पकड़ा, फील किया, वो किया। गलती करने से डर लगेगा उसके बाद। ये तो आशीष चला जाए अगर मैं ये नहीं किया तो, ये मैंने फील किया था। हाँ। तभी करेंगे ये लोग। कुछ समझ में आ रहा है मेरा बात प्रियो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हैं क्यों बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है तो लिख दो जिनको ये बात बोल रहा हूँ। जो भी लिखा आज का डेट के साथ रखो और रोज पढ़ते जाओ, उसको मिलाते जाओ। आपको देखना पड़ेगा, आशीष ऐसी नहीं मिलती, इसको बरकरार, आज जो पाए उसको बरकरार रखो।
दिमाग में हावी होने मत देना नेगेटिव चीज। जब भी प्रोफेसी प्रेयर में जो भी रिसीव करते हैं उसको अपने डायरी में लिखोगे, आप लोग का होमवर्क है। अगर ऐसा करोगे तो आप बड़ी गवाही को होता हुआ देखे जा रहे हो। और लिख के रोज पढ़ोगे इसको, है ना। प्रिय, कितने लोग जो आज नोट करेंगे इसको बराबर पढ़ते जाएंगे। देखिए, जो भी आपने फील किया उसको नोट करेंगे, रोज पढ़ोगे आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में बैठेगा और वही चीज होने लगेगा उसके बाद आपके साथ। मनोज जादव को जो आप नया काम करने जा रहा है, अंजू तिर्की को भी कुछ काम बहुत जल्दी हो अच्छा होने वाला है। अच्छा, तो इस चीज को नोट करेंगे और इसको रोज पढ़ोगे। जो भी हर हफ्ते जितने हर चीजें सबको दोहराते जाना, पढ़ पढ़ के। घर में अकेले रह, जब भी निराश होगी तब भी पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना इसको, तब आपको आशीष मिल जाएगा। और मीटिंग मत छोड़ना, मीटिंग के बगैर से कोई काम का नहीं है, संगति के बगैर, संगति के साथ साथ, है ना। सही। ऐसा करोगे तो काम बनेगा। ओके, ठीक है। तो मैं क्या डिलीवरी हीलिंग प्रेयर करने जा रहा हूँ। एक गीत को गाइए। हीलिंग डिलीवरी प्रेयर करूंगा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग आंखों को बंद कीजिए। हो रिबा रबा, आंखों को बंद कीजिए, बस फील करना है मेरी मीटिंग में। रिबा रबा रबा, कुछ को फील कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए, अंदर से कीजिए और कैच करने का काम कीजिए यीशु के नाम से। जो भी मैं नाम लूं, प्रॉब्लम का, जो भी समस्या का नाम लूं, उसको कैच करना चालू कीजिए, पकड़ना चालू कीजिए। रिदा लाबा लाबा, पकड़ना चालू कीजिए यीशु के नाम से। ओ रिबा लाबा 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 लाबा, रिखा साका रका रबा रबा। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। ओ रिदला बरी दला बरी दला बरी दला बरी दला बरी दला बला 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 बला। ओ रिखा सका बरा 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 बरा। ओ बरा 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 रिखा सका रबा रबा रबा। ओ बरा 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 रिखा सका रबा 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 रबा। ओ बराबर 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 ओ रिबा लाबा 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 लाबा।
हो रिबा राबा 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 हो रिखा साबा राबा 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 हो बराबर 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 रीदा लाबा 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 लाबा। मैं इस वक्त रिबा लाबा लाबा दुआ करता हूँ। हो रिबा जिसको जो जगह पे दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, रख लीजिए हाथों को। हो रिबा राबा राबा जिनके कानों में प्रॉब्लम, आपके कानों को छू रहा है, यीशु के नाम से आकर कान के जो भी बीमारी, जैसे बीमारी आप फील कीजिए। हो रिबा राबा राबा या तो अभी करेगा या बाद में करेगा, यीशु के नाम से टच टच टच। हो रिबा राबा राबा यीशु के नाम, जैसा आप फील करोगे वैसा होगा प्रभु यीशु के नाम से। यीशु के नाम से कान को छूइए, आंखों में जो बीमारी है उनकी आंखों को छूइए यीशु के नाम से। आंख का प्रॉब्लम जा रहा है, आंख का प्रॉब्लम जा रहा है, आंखों का प्रॉब्लम जा रहा है यीशु के नाम से। आंख का तकलीफ जा रहा है, आंखों में जो भी बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। नाक में जो भी बीमारी है जा रही है यीशु के नाम से, जा रही है। सांसों का प्रॉब्लम जा रहा है, मुंह में जो भी बीमारी, जैसा भी बीमारी है, मुंह से रिलेटेड बीमारी जा रही है, जा रही है। आपके सिर में जो भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, जो कुछ भी सिर में जो भी घाव, जैसा भी बीमारी सिर पे, यीशु के नाम से जा रहा है, यीशु के नाम से। आपके गर्दन में जो भी प्रॉब्लम प्रभु आपको छू रहा है, आप फ्री हो रहे हैं, अब फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। रिबा राबा 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 अब फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। मैं दुआ करता हूं आपके हार्ट में जो भी प्रॉब्लम, हार्ट से आप आजाद हो रहे हो, हार्ट की बीमारी से आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। रिबा राबा 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 लीवर की बीमारी से आप आजाद हो रहे हो, फेफड़े की बीमारी से आप आजाद हो, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से। पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी, आप आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। लकवे से आजाद हो रहे हो रिबा राबा, मिर्गी से आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। हो रिबा राबा राबा पथरी से आजाद हो रहे हो रिखा साबा राबा 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 हो रिबा राबा राबा रिखा साका राका। हर गुप्त बीमारी से आजाद हो रहे यीशु के नाम से, आजाद हो रहे गुप्त बीमारी से। रिबा राबा स्किन का बीमारी से आजाद हो रहे यीशु के नाम से। हर एक नस की बीमारी से आप आजाद हो रहे हो रिबा राबा राबा। हर एक हड्डी की बीमारी से आप आजाद हो रहे हो रिबा। जिस जगह पे हड्डी में दर्द है आप आजाद हो रहे हो, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। रिबा लाबा 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 हो साबा राबा 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 हो रिखा साका राबा राबा। बीपी से आजाद कर रहा है, शुगर से आजाद कर रहा है, थायराइड से आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। ले लो ले लो ले लो हो रिबा राबा 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रिबा लाबा 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 हो रिखा साका राबा 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 यीशु के नाम से फ्री हो रहे हो रिबा। जो कोमा पेशेंट आपके उनको ब्लेस कर रहा है प्रभु हो रिबा। कोमा पेशेंट आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। रिबा राबा राबा हो आईसीयू पेशेंट आजाद हो रहे हैं, जिनके बचने की उम्मीद नहीं हुई, लोग आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम। चंगे हो रहे हैं, रिसीव कीजिए यीशु के नाम। जिनके हो रिबा राबा जो कोई डिप्रेशन है, टेंशन में है, यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। हो कैंसर बीमारी जा रहा है विश्वास के द्वारा, जा रहा है। कोई भी कैंसर हो तो आपको चंगा, कैंसर बीमारी जा रहा है, टीबी का बीमारी जा रहा है, चिकलिन का बीमारी जा रहा है यीशु के नाम से। जो भी भयानक भयानक बीमारी है यीशु आप चंगा करे, चंगा कर। आपके लोग विश्वास करेंगे, चंगे होंगे यीशु के नाम से। आपने उनके लिए कोड़े खाए, लहू बहा है यीशु के नाम। जैसा भी भयानक बीमारी है आप उनको फ्री कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। आपके लोग चंगे हो जाए, आपके लोग चंगे हो जाए, आपके लोग चंगे हो जाए। तो भयानक से भयानक बीमारी जा रही है, भयानक से बीमारी जा रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक डिप्रेशन जा रहा है, हर एक निराशा जा रहा है। जिनके पारिवारिक प्रॉब्लम है, टेंशन चल रहा है, पारिवारिक प्रॉब्लम ठीक हो रही है यीशु के नाम से। जिनके पारिवारिक रिश्ता खराब हो चुका प्रभु ठीक करने जा रहा है यीशु के नाम से। जिनके बच्चे नहीं, बच्चे का आशीष देने जा रहा है, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए यीशु के नाम से। आपको बच्चे का आशीष देने जा रहा है, ले लो ले लो ले लो हो रिखा साका रबा रबा हो रिबा रबा। जिनको हो रिबा रबा, जिनकी शादी का आशीष मिलने जा रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो। जिनके जॉब नहीं, जॉब का रास्ता खुलने जा रहा है, ले लो ले लो ले लो हो रिबा रबा रबा रबा। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। जिनका धंधा नहीं चल रहा है उनका धंधा चलने जा रहा है, धंधे का आशीष ले लो, बिजनेस का आशीष को ले लो यीशु के नाम से। जिनका लोन पास नहीं हो रहा, लोन का पास होने जा रहा है यीशु के नाम से, ले लो ले लो ले लो हो रिबा रबा 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 यीशु के नाम से। जिनका कोर्ट केस है वो क्लियर होने पर यीशु के नाम से, कोर्ट केस क्लियर होने जा रहा है, होने जा रहा है रिबा रबा रबा। जिनका प्रभु जी हालेलुया हालेलुया वो प्रॉपर्टी केस है यीशु के नाम से क्लियर होने जा रहा है, होने जा रहा है यीशु के नाम से। वो जिनका पैसा फंसा हुआ है प्रभु जी, उनको पैसा फंसा हुआ पैसे को निकालने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं। एक एक लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, वो जितने लोग हैं सभी को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। कोई बीमार ना रहे, हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जा रही है, छोड़ के जा रही, भयानक भयानक बीमारी
छोड़ के जा रही है, स्किन तो बीमारी छोड़ के जा रही है, भयानक भयानक स्किन तो बीमारी जा रही है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रा 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 रा। मैं दुआ करता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, हर एक श्राप को मैं डांटता हूं, हर एक डरावनी आवाज को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, भयानक आवाज को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, हो छोड़ के जाए, छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर एक भयानक आवाज आना बंद हो जाए, डरावने सपने आना बंद हो जाए यीशु के नाम से। डरावने सपने आना आज से बंद हो जाए, आज से सपने आना बंद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम के लोग को दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, यीशु के नाम से बंधन से आजाद हो, यीशु के नाम से शैतानिक बंधन से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिनका जो भी चीज में नुकसान हो रहा है शैतानिक वजह से, क्लियर होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके लोगों को छूइए, आपके लोगों को छूइए यीशु के नाम से। आपके लोग फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। हर प्रकार का बुरी आत्मा जाने पर, लड़ाई झगड़ी का आत्मा जाने पर, हर एक तंत्र मंत्र की आत्मा जाने पर यीशु के नाम से, हर एक डरावना आत्मा जाने पर सबको एक छोड़ में मदद कीजिए यीशु के नाम से। एक एक लोग को ब्लेस कीजिए, एक एक लोगों को ब्लेस कीजिए। हर एक गार्ड गिल्टी जाने पर, हर एक रसूली जाने पर यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, डांटता हूँ। एक एक शरीर को छोड़ के जाए, छोड़ के जाए प्रभु जी। एक एक लोग मैं आपके हाथ सौंपता प्रभु जी, जिन्होंने भी रिसीव किया प्रभु जी यीशु के नाम से गवाही देखने पाए, सब कुछ आपके सौंपती विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सूरज कर आमीन। ठीक है, आप ले लो। हालेलुया। प्रियो, इस वक्त में आप बताइए, आप लोग जो प्रेयर को रिसीव किए हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि किस रीति से प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। आप उसे महसूस करके आप लोग बता सकते हैं, चेक करके बताइए आपको पहले क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत था, अभी क्या महसूस हो रहा है। आप लोग बता सकते हैं, लिख सकते हैं गवाहियों को प्रियो। लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए जो नहीं मारे हैं। और जो लोग लाइक नहीं किए अब तक लाइक करिएगा, और जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग सब्सक्राइब आज तक नहीं किए वो लोग भी जरूर सब्सक्राइब करें। लिख दीजिए, अपने गवाहियों को लिखिए प्रभु की महिमा के लिए, तब हमें पता चलेगा और हम प्रभु की महिमा कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेयर जो ईमानदारी से और एकदम बड़े विश्वास के साथ रिसीव करता है, उसके लिए वाकई प्रभु चमत्कार करता है प्रियो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपके लिए भी जरूर हुआ होगा। आपको जो भी पॉजिटिव फील होता है उसके अनुसार आप चलते रहें। याद रखें कि कब प्रभु ने आपको क्या एहसास कराया, और उसके हिसाब से अंगीकार करते हुए चलते रहिए कि प्रभु आपको देने जा रहा है, तो आप आशीष पाएंगे। और इस वक्त जो कुछ भी चंगाई छुटकारा आपके शरीर में आपको महसूस हुआ, घबराहट चिंता कुछ भी दूर हुआ, तो आप लोग लिख सकते हैं। मेरे कमर में दर्द था, अभी हल्का लग रहा है। अंजू चिटकी लिखती हैं, बहुत बढ़िया। वैसे ही आप लोग लिखते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा सब कुछ प्रभु ने दे दिया। ओके, आप इसे नोट करके रखिए संदीप सिंह जी, और रोज अंगीकार करते रहिए। बिल्कुल नोट करके रखिए कि प्रभु ने आपको क्या एहसास कराया अभी, ताकि जब भी आपको निराशा घिरे तो इस चीज को आप पढ़ पढ़ के अपने आप को उत्साहित करना। नेगेटिव फीलिंग लिखिए, थोड़ा समझा दो तो।
और निगेटिव फीलिंग वगैरह ये ये प्रभु की ओर से नहीं होता है। ये उदासी जैसे जैसे लिख रही होगी, आधा टाइप क्रेसेंड होगा, उदासी अगर कुछ था होगा, चला गया होगा, ऐसा कुछ लिख रही है कि कि प्रार्थना बैठने पूरा उदास है, वो तुम्हारा गलती है, फिर बोलूंगा मैं। पूरा लिखिए मेघा ताम्रकार जी, आधा होने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। नहीं, दुआ उदासी करने के बाद भी ये हाल है, वो क्या बोलूंगा फिर। हम्म थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। दो मिनट का समय, जल्दी लिखिएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो भी गवाही हो, बस 2 शब्दों में जरूर लिख सकते हैं। जैसा कुछ लोग महसूस किया, फटाफट लिख के डाल दिए। सुदामा कुमार, हमारे पैर में खुजली था, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रार्थना करो, अब गवाही नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है प्रियो, कल शाम 7 बजे आप समय से जुड़िए। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, आपने शुरू से लेकर आज की मीटिंग में प्रभु जी, प्यारे प्रभु, वचन के द्वारा लोगों से बातें किया, प्रार्थनाओं के द्वारा, भाषण के द्वारा लोगों को चंगाई, छुटकारा और बातें किया। धन्यवाद प्रभु जी, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपको आदर और महिमा हम देते हैं प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो। थैंक यू जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, जो भी वचन बोलेगा सबके दिल दिमाग में गहराई से बैठे। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ही मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। मैं से जुड़िएगा।